हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं या जो बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं या जो बच्चे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना चाहते हैं, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट, चाहे और भी कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्योंकि आप सभी को पता है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं न कहीं कंसंट्रेशन टर्म पूछा जाता है और कंसंट्रेशन टर्म को बच्चे कंप्लीट करने के लिए करीब-करीब 10-15 वीडियोज़ देखते हैं, तब जाके उनका सारा कंसंट्रेशन टर्म कंप्लीट होता है। लेकिन आप लोग जैसा कि थंबनेल भी देख रहे होंगे कि एक ही वीडियो में पूरा, हाँ जी दोस्तों, आज के हम लोग इसी वीडियो में सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन टर्म मतलब मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, जीवाएल, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, पीपीएम, पीपीबी, फॉर्मेलिटी, इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल्स वे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने का जरूर कोशिश करें। तो चले, बिना बात के स्टार्ट करते हैं आज का ये प्यारा सा सेशन। अ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज के हम लोग इस वीडियो में देखिएगा, आज हम लोग सबसे पहले हुँ, देखिए, तो सबसे पहले हम आप लोगों को पहले ये बता दें कि हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले क्या-क्या हैं और कैसे-कैसे पढ़ने वाले हैं। देखिए, आप लोग के सामने लिखा हुआ है ऑल कंसंट्रेशन टर्म, वन शॉट। तो हम लोग सबसे पहले आज के इस वीडियो में जितने भी हैं, टोटल 11 कंसंट्रेशन टर्म हैं, आप जान ही रहे होंगे। ये सारे 11 कंसंट्रेशन टर्म को एक-एक करके पहले पढ़ेंगे कि आखिर वो कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है, उसका कुछ उसको किससे डिनोट करते हैं, उसका हम लोग फ़ॉर्मूला को डिराइव करेंगे, फिर फ़ॉर्मूला डिराइव करने के बाद उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। फिर इतना करने के बाद हम लोग उसके बाद उस पर बेस्ड कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएँगे। तो चलिए, हम लोगों का यही पढ़ने का प्रोसेस होगा और यही लगातार चलते रहेगी और चलते-चलते हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होगा। तो चलिए, बिना बात किए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से सेशन को। सबसे पहला, आप लोग भी देख रहे होंगे, सारे कंसंट्रेशन टर्म में सारे कंसंट्रेशन टर्म में कहीं न कहीं मोलैरिटी सबसे पहले है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं मोलैरिटी को, कि आखिर मोलैरिटी कहते हैं किसको? देखिए, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बहुत आसानी वे में आपको समझ में आएगा। बस आप लोग फुल्ली खाली कंसंट्रेट रह के क्लास को खाली करने का प्रयास करें। तो चलिए, सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आखिर मोलैरिटी क्या है। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है यहाँ मोलैरिटी, मोलैरिटी। इस मोलैरिटी को हिंदी में मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता, ठीक है? यानी कि मोलैरिटी को हिंदी में मोलरता कहते हैं। अब आपको करना क्या है, पहले गौर से समझिए। मोलरता के लिए यानी कि मोलैरिटी के लिए आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा शरबत। क्या बनाना पड़ेगा? शरबत। तो आप लोग शरबत कैसे बनाते हैं? आप लोग तो एक्सपर्ट हैं। शरबत मतलब विलयन यानी कि सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोग क्या कीजिएगा, आराम से एक बीकर लीजिएगा, उस बीकर में आप लोग पानी लीजिएगा, चीनी लीजिएगा और चीनी मिला के शरबत बना दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमको शरबत यानी कि सॉल्यूशन पानी, चीनी ही मिला के बनाएँ, किसी और भी चीज़ को मिला के आप टॉलुइन, बेंजीन किसी भी चीज़ को मिला के आप पहले एक सॉल्यूशन बना लो, ठीक है? आप एक शरबत बना लो। अच्छा, शरबत बनाने के बाद क्या कीजिएगा, शरबत बनाने के बाद आपको इससे निकालना पड़ेगा 1 लीटर शरबत। जब आपका शरबत बन जाएगा, तो शरबत बनने के बाद आपको उससे निकालना पड़ेगा 1 लीटर शरबत। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपने 50 लीटर शरबत बनाया, मोलैरिटी को उससे लेना-देना नहीं है। तुम 50 बनाओ कि 50,000 बनाओ, मोलैरिटी को मतलब है सिर्फ़ 1 लीटर से। इसलिए बोले कि शरबत बनाने के बाद आराम से 1 लीटर वाला कोई मग लेना और उससे 1 लीटर शरबत निकाल लेना, ठीक है? देखिए, अच्छा, जब उस 1 लीटर शरबत को निकाल लोगे ना, फिर तब जाके उस 1 लीटर शरबत में देखना कि आखिर चीनी कितना है। चीनी मतलब कि चेक करना सॉल्यूट कितना है और सॉल्यूट का क्या चेक करना पता है? सॉल्यूट का चेक करना मोल। सॉल्यूट का चेक करना है मोल आप लोगों को। यानी कि अगर आपने इतना सारा प्रोसेस को कर दिया, तो आपका माना जाएगा कि आप कहीं न कहीं मोलैरिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या देखें कि मोलैरिटी में हम लोग सबसे पहले शरबत बनाते हैं। शरबत बनाने के बाद उससे 1 लीटर शरबत निकालते हैं। फिर उस 1 लीटर शरबत में हम लोग चीनी चेक करते हैं और चीनी का
मोल चेक करते हैं। इसका मतलब अगर हमसे कोई अगर परिभाषा पूछे तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 लीटर शरबत में 1 लीटर शरबत में यानी हिंदी की बात करेंगे तो बोल सकते हैं हम लोग 1 लीटर बिलियन में विलय के मोल की संख्या को मोलरता कहते हैं। और अगर इंग्लिश की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट इज मोलरिटी। हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि मोलरिटी कुछ नहीं, मोलरिटी मोल है द नंबर ऑफ मोल, किसका मोल, सॉल्यूट का, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अच्छा किसमें, इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। देखो वही लिखा है द नंबर ऑफ मोल, देख रहा है ना, द नंबर ऑफ मोल यानी मोल चेक करना है। किसका मोल चेक करना है, सॉल्यूट यानी चीनी का मोल चेक करना है। अच्छा किस में चेक करना है, इन 1 लीटर यानी 1 लीटर सॉल्यूशन यानी कि शरबत में चेक करना है। और जब भैया तुमने ऐसा काम किया इट मींस माना जाएगा कि कहीं ना कहीं आप मोलरिटी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा मोलरिटी का चूंकि फर्स्ट लेटर कैपिटल एम है इसीलिए याद रखिएगा कि मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसका फर्स्ट लेटर चूंकि एम है और चूंकि ये कंसंट्रेशन टर्म का सबसे बड़ा भाई है इसलिए इसको हम लोग एम से तो करते ही हैं, एम में भी बड़े एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए गुड। अब समझिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं इसका फॉर्मूला बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे आप लोग देखिएगा, देखना बाबू रे कैसे हम लोग करके फॉर्मूला इसको डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप लोगों को पूरा ये दिख रहा है ना, एक मिनट। हम्म, ध्यान दीजिएगा, देखिए हम कैसे फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। अच्छा अभी आप लोग खुद देखें, आप लोग ही बताइएगा। मोलैरिटी, मोलैरिटी ध्यान देना यानी मोलरता। तो मोलैरिटी के लिए तुम लोग क्या देखा कि मोलैरिटी के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, नंबर ऑफ मोल। यानी हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ मोल चेक करते हैं किसका, ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अच्छा किस में चेक करते हैं बाबू रे, अरे इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब वो समझ गए। हम लोग बाबू रे 1 लीटर सॉल्यूशन में चेक करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जो है हम लोगों को लीटर में लेना है। तो आप लोग याद रखिएगा बाबू रे, ये जो फॉर्मूला है ना, ये पहला यानी कि बेसिक फॉर्मूला है मोलरिटी का। इस फॉर्मूला पे भी बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है, लेकिन हाँ इस फॉर्मूला से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और फॉर्मूला है, तो देखते हैं आखिर वो फॉर्मूला कौन सा है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा आप लोग सभी बच्चे 11th में पढ़े होंगे कि मोल का भी एक फॉर्मूला होता है। आप लोग 11th में पढ़े होंगे, ध्यान दीजिएगा कि मोल का भी अपना एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला, मैं लिख देता हूँ साइड में, ध्यान दीजिएगा। आप लोग जिनको भी नहीं पता है याद रखिएगा, मोल का फॉर्मूला होता है वेट बाय मॉलेकुलर वेट, वेट बाय मॉलेकुलर वेट। हिंदी की बात करें तो मोल बराबर भार बटे अनुभार, ठीक है। अच्छा आप लोग क्या देख रहे हैं बाबू, ध्यान देना दे रहे। अच्छा मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से, एम लिख दिए। अब देखना नंबर ऑफ मोल। अच्छा बोलो इस मोल की जगह पे क्या लिखेंगे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मोल का ये फॉर्मूला होता है ना। तो हम लोग लिखेंगे मोल के जगह पे लिखेंगे वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा किसका, वो भी आप समझ रहे हैं किसका, तो बोलो सॉल्यूट का। इसमें भी लिख दो बाबू रे कि सॉल्यूट का, सॉल्यूट का, ध्यान ना नीचे में भी लिख दो किसका, सॉल्यूट का, इनटू, यहाँ गौर सुनना, इनटू। अच्छा बाबू रे बोलिए, बाबू रे ये डिवाइड में है ना, इस डिवाइड को मैंने इनटू में बदल दिया। बोल मैं जैसे डिवाइड को इनटू में बदला, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। ये नीचे वाला चीज कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और सॉल्यूशन आ जाएगा नीचे। अच्छा सॉल्यूशन लेना है लीटर में। अच्छा लीटर किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, वॉल्यूम आयतन का। तो हम लोग लीटर की जगह आप लिख सकते हैं वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम किसका लेना है, तो हम लोग को वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का। अच्छा किस चीज में लेना है, तो लीटर में लेना है। तो आप लोग ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं बाबू रे, यही है सबसे मेन फॉर्मूला मोलरिटी का, याद रखिएगा। मतलब मोलरिटी का जितने भी न्यूमेरिकल्स 99% न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूला पे बनेगा। तो क्या हुआ बाबू, फॉर्मूला क्या निकला बताइए। तो फॉर्मूला निकला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोले, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो आप लोग जान रहे हैं भार बटे अनुभार गुना 1 बटा आयतन, ठीक है। भार बटे अनुभार गुना 1 बटा आयतन। और ऐसे भी इन सभी चीजों को के लिए लैंग्वेज मैटर नहीं करता, आप इंग्लिश में पढ़े या हिंदी में, बात बराबर ही है। तो चलिए आप लोग फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए अगला क्या लिखा है बाबू, ध्यान दो रे। अगला यहाँ पे आ गया, ध्यान देना, अगला आ गया सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट मोलैरिटी। याद रखना, मैं जब जब ये हेडलाइन दूंगा ना कि सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ये, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट से कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछने वाला है।
इसलिए लिख दिए मोलरता से संबंधित कुछ मुख्य बातें। अब ध्यान दो, आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट में बस 3 पॉइंट याद रखना है। क्या-क्या 3 पॉइंट ध्यान से सुनो। सबसे पहले यूनिट, मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा? आप लोग अभी जस्ट देखे कि मोलैरिटी में क्या बोले थे अभी तुमको कि लेना है लीटर, अरे 1 लीटर याद करो, शरबत बनाने के बाद 1 लीटर लेना है। यानी कि मोलैरिटी में हम लोगों को ध्यान देना, यानी कि मोलैरिटी में हम लोगों को 1 लीटर यानी लीटर लेना है शरबत और उस 1 लीटर में चीनी का मोल चेक करना है। यानी कि चीनी का मोल चेक करना है, तो याद रखना मोलैरिटी का यूनिट यही होता है, मोल बाय लीटर। या आप समझ रहे हैं कि हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल ये लीटर 1 है, ऊपर में जाएगा तो -1, यानी मोल लीटर इनवर्स बोलो या मोल बाय लीटर बोलो, ठीक है? ये हुआ यूनिट मोलैरिटी का। चलिए, यहाँ गौर सुनना। अच्छा मैं थोड़ा-सा 1 मिनट। हुँ, अब आप बोलिए। अब यहाँ गौर सुनना। अच्छा दूसरा, अच्छा आप ही लोग बताइएगा बाबू रे कॉमन सेंस वाली बात, क्या वेट का टेम्परेचर से कोई लेना-देना है क्या सोचिए तो? और वॉल्यूम का क्या टेम्परेचर से लेना-देना है? वॉल्यूम का ध्यान दीजिएगा। क्या वॉल्यूम का टेम्परेचर से लेना-देना है कि वेट का? यहाँ गौर सुनो। ध्यान देना बाबूड़े क्या पूछ रहे हैं आप लोगों से, डरना मत बिल्कुल भी। क्या बोले? वेट, वेट मतलब वज़न। मेरा कहना है क्या वज़न का गर्मी से लेना-देना है? तो कॉमन सेंस इसका जवाब होगा नो। कैसे मैं ये भी बताता हूँ। आप लोग खुद सोचिए, हम आपको जो बता रहे हैं बाबूड़े, कि बताओ क्या लगता है तुमको कि गर्मी के बढ़ जाने और घट जाने से कि वज़न भी बढ़-घट जाता है? अगर ऐसा होता, तब तो मानो कि जनवरी में मेरा वज़न होता अगर 60, तो मार्च में हो जाना चाहिए था 80। इसका मतलब वो समझ गए कि सर गर्मी बढ़े या घटे वज़न सर कांस्टेंट होता है, मतलब वज़न का गर्मी से लेना-देना नहीं है। इसलिए मैंने काट दिया, ठीक है? अच्छा लेकिन वॉल्यूम का गर्मी से लेना-देना है। अरे वॉल्यूम मतलब जगह, और आप जानते हैं कि जब आप गर्मी देते हो ना नीचे से, तो गर्मी देने के बाद पार्टिकल पे गर्मी पड़ता है और पार्टिकल बाबूड़े भागने लगता है उस गर्मी की वजह से। इसका मतलब वो जगह बढ़ रहा है। मतलब समझ गए कि गर्मी के बढ़ाने से पार्टिकल भागता है और पार्टिकल के भागने से वॉल्यूम बढ़ता है, इसका मतलब ये डिपेंड करता है। तो अक्सर क्या होता है बाबू ध्यान देना रे, अच्छे-अच्छे जितने भी अच्छे कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें ये बात पूछा जाता है, क्या मोलैरिटी डिपेंड करेगा? पूछा जाता है क्या मोलैरिटी डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे? सॉरी क्या मोलैरिटी डिपेंड करेगा गर्मी पे, टेम्परेचर पे? तो ध्यान दीजिएगा बाबूड़े, 1 मिनट गौर सुनो। कभी भी अगर आपको पूछा जाए ना, क्या मोलैरिटी बाबूड़े गर्मी पे डिपेंड करेगा? तो कुछ मत करो पहले इसका फ़ॉर्मूला लिख दो। अभी तुम लोग जस्ट फ़ॉर्मूला देखा क्या था बाबूड़े? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान दीजिएगा। तो तुम कॉमन सेंस लगा बाबूड़े वेट, वेट मतलब गर्मी, ध्यान दीजिएगा। और अभी आप क्या देखें कि गर्मी अरे ध्यान बाबूड़े वेट, वेट मतलब सॉरी वज़न, और अभी तुम जस्ट देखा कि वज़न बाबूड़े गर्मी पे डिपेंड नहीं करता, ये भी तो वज़न ही है, ये भी डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन ये देखो बाबूड़े वॉल्यूम है और वॉल्यूम टेम्परेचर यानी गर्मी पे डिपेंड करता है। और कान खोल के सुन लो, अगर बाबूड़े इस मोलैरिटी में से कोई भी टर्म अगर गर्मी पे डिपेंड किया, तो मोलैरिटी को भी करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये सब था मोलैरिटी का बेटा, और अगर एक्को को बेटा बाबूड़े गर्मी पे डिपेंड करेगा, तो पप्पो को डिपेंड करना पड़ेगा। इट मीन्स हम लोग देख रहे हैं कि मोलैरिटी में चूँकि वॉल्यूम है और वॉल्यूम चूँकि गर्मी पे डिपेंड करता है, इट मीन्स मोलैरिटी भी गर्मी पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एक पॉइंट को, क्या? हम लोग लिख सकते हैं मोलैरिटी यानी कि मोलरता, मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो हम लोग इसका मतलब लिख सकते हैं कि मोलरता ताप पर निर्भर करता है। मोलैरिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ओके? तो चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जैसे-जैसे आप समझते जाएँगे, आप स्क्रीनशॉट लेते भी जाएँगे। चलिए, अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब आ गया बाबूड़े प्यारा-सा न्यूमेरिकल। ध्यान देना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा ये न्यूमेरिकल पक्का। ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, ये न्यूमेरिकल्स को कैसे समझना है, गौर समझना। हाँ, बाबूड़े देखिए न्यूमेरिकल्स के लिए एक बात जान लो, मैं क्लास में भी टिप्स दिया था न्यूमेरिकल्स के लिए कि कोई भी न्यूमेरिकल्स देखो ना, सबसे पहले अपने दिल में हाथ रखो और बोलो कि हमसे बन जाएगा, हमसे सबसे पहले बनेगा। और क्वेश्चन को पढ़ने से ज़्यादा ना हाथ चलाने का कोशिश करो। न्यूमेरिकल का सबसे बेस्ट तरीका। कहने का मेरा मतलब, जैसे तुम कुछ पढ़ते हो, जैसे 500 ग्राम CaCO3, तो नीचे में लिखो कि 500 ग्राम CaCO3 दिया हुआ है। आगे पढ़ो, इज मिक्स्ड विथ वाटर, कहता है पानी से मिलाया गया, एंड फॉर्म 20 लीटर सॉल्यूशन,
और कहता है कि 20 लीटर सॉल्यूशन को बनाया गया, शरबत को बनाया गया। तो कहता है कैलकुलेट मोलैरिटी, मोलैरिटी मतलब कैपिटल एम निकालना है। अब कॉमन सेंस लगाओ, आप लोग सभी बच्चे जानते हैं कि जो हम लोगों को निकालना पड़ता है ना, हम लोग फॉर्मूला उसी का लगाते हैं। तो चूंकि हमको मोलैरिटी निकालना है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, मतलब हम लोग जानते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग प्रूफ किए, बड़ा वाला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान देना, इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब कुछ मत करना है बाबू रे, आराम सब चीज दे ले रख दो। वेट मतलब वजन, तो वजन तो दिया है 500 ग्राम, तो वजन में लिख दो 500। मॉलिक्यूलर वेट, अच्छा मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ध्यान देना, मॉलिक्यूलर वेट कभी दिया नहीं रहता है, उसे निकालना होता है। सर कैसे? तो देखिए कैसे, ये हुआ मॉलिक्यूल, इसी का कहता है वेट निकालने, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो सी ए, देखो यहाँ ये मॉलिक्यूल है, ध्यान ना, आप लोग सभी जानते होंगे सी ए का वजन होता है 40। नहीं जानते हैं, आप लोग प्लीज बाबूड़े याद कर लीजिएगा, ठीक है। सी ए का वजन होता है बाबूड़े 40, सी ए का वजन होता है बाबूड़े 40 प्लस कार्बन का वजन होता है बाबूड़े 12, ऑक्सीजन का 16 और 16 तिया 48। तो सोचो 48 12 60 और 60 40 100, यही जो तुम जो जोड़ के निकाला ना, इसी को कहते हैं बाबूड़े मॉलिक्यूलर वेट। आप ध्यान दीजिएगा बाबूड़े, मॉलिक्यूलर वेट देखो तो, यानी सबको जोड़ के कितना निकला बाबूड़े 100, यही हुआ मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 बाय वॉल्यूम। अच्छा देखो वॉल्यूम बाबूड़े मतलब जिसमें लीटर लगा हो वही है वॉल्यूम, देखो बाबूड़े यही है वॉल्यूम यानी 20, यहाँ रख दो बाबूड़े 20, ठीक है। अब देखिए 2 0 गया बाबूड़े, अब देना क्या 5 चौक 20, यानी कि 1/4, 1/4। अब बाबू इसको तुम पॉइंट में निकाल लेना, ठीक है, 1/4 ही हम रहने देते हैं। अच्छा, क्योंकि हम लोग मोलैरिटी सॉल्व किए ना, तो मोलैरिटी का यूनिट भी अभी जस्ट देखे थे, मोल बाय लीटर, यही हो गया बाबूरे राइट आंसर। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बाबूरे ध्यान दीजिएगा, इसके बाद आगे। अच्छा, मैं एक और सुनना बाबूड़े, आप भी समझ रहे हैं कि मुझे आज एक ही क्लास में चूँकि बहुत ज़्यादा टॉपिक को डिस्कस करना है, इसीलिए मैं एक टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स को नहीं करवा सकता हूँ। हाँ, अगर आप चाहते हो कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को किया जाए, तो आप चिंता मत कीजिए बाबूड़े। आप सभी को जानते होंगे कि हमारी अपनी एक एप्लीकेशन है। आप प्लीज़ जाएँ प्ले स्टोर पर, ध्यान दीजिए, आप प्ले स्टोर पर जाएँ और प्ले स्टोर पे सर्च करें सौरभ ट्यूटोरियल, और इस सौरभ ट्यूटोरियल में बाबूड़े मैं बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अ, अपलोड कर दिया हूँ, या आप कोर्स खरीद कर पूरे क्लास के ए टू जेड न्यूमेरिकल्स को आप मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। या इसके अलावा भी मैं बहुत सारा डीपीपी के लिए मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे बहुत सारा बाबूड़े सॉल्यूशन करके रख दिया हूँ, आप वहाँ से भी आप इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको जहाँ से अच्छा लगे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे मेनली बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने आया हूँ, ध्यान दीजिएगा। अच्छा 1 मिनट। हुँ। चलिए अब बाबूड़े हम लोग मोलैरिटी के बाद अगले भाई की तरफ बढ़ते हैं, मोलैलिटी। ये मोलैलिटी जो आप देख रहे हैं ना, ये मोलैलिटी कहीं न कहीं मोलैरिटी का दूसरा भाई है। याद रखिएगा, और बहुत ही छोटा-सा भाई और क्यूट सा भाई और तोतला भाई। ये जो मोलैलिटी देख रहे हैं ना, जिसको हिंदी में मोललता कहते हैं, ये तोतला भाई है। तोतला भाई है मोलैरिटी का। देखो बात तो सच है ना? मोलैरिटी, तो जो थोड़ा-सा जिनको बोलने में दिक्कत होता है वो मोलैरिटी को र को ल बोलेगा, तो मोलैलिटी। इसलिए बोले कि मोलैलिटी कहीं न कहीं छोटा भाई है, तोतला भाई है मोलैरिटी का। अच्छा, इसमें भी अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन होगा कि सर इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? तो ध्यान से सुनिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें भी आपको सबसे पहले अपने प्यारे-प्यारे हाथों से बनाना पड़ेगा शरबत, और जब आप शरबत बना लोगे, तो शरबत बनाने के बाद आप उससे अब 1 लीटर नहीं, बल्कि आपको निकालना होगा 1 केजी, और 1 केजी जब आप लोग निकाल लोगे ना, फिर इस 1 केजी को निकालने के बाद तब जाके उसमें चेक करना कि चीनी कितना है, और चीनी नहीं, बल्कि चीनी का चेक करना मोल, चीनी का चेक करना मोल। ध्यान सुनिएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, ध्यान से ना बाबूड़े, कि बहुत सारे बुक ना, ये हम क्या बोले, पहले शरबत बनाना, उस शरबत से 1 केजी निकालना, और बहुत सारे बुकों का कहना है कि शरबत नहीं, पानी में चेक करना चीनी का कितना मोल है। यानी कि बहुत सारा बुक 1 केजी सॉल्वेंट यानी कि विलायक बोलता है, और बहुत बुक 1 केजी सॉल्यूशन यानी कि विलयन बोलता है।
कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सभी कोई कान खोल के सुनिएगा एक बात, कि आप लोग सॉल्यूशन को सॉल्वेंट मान सकते हैं। अब देखिएगा क्यों? आप लोग सभी को पता है सॉल्यूशन यानी कि शरबत और आप लोग सभी को पता है शरबत बनता है चीनी प्लस पानी से, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। ध्यान देना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। अच्छा, आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमेशा लगभग 90% केस में किसी भी शरबत में चीनी की अमाउंट बहुत कम होती है और पानी की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। और हम लोगों को ऑलरेडी एक ऑफर मिल चुका है कि जब किसी 2 चीज़ में एक चीज़ का अमाउंट बहुत कम और दूसरी चीज़ का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो, तो हम लोग कम वाला को अगर नहीं भी लिखेंगे, नहीं भी मानेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इट मीन्स सॉल्यूट को तुम हटा दो, तो क्या देखा? तुम सॉल्यूशन को सॉल्वेंट भी मान सकता है। इसीलिए आप समझ गए होंगे एक बात कि हम लोग 1 केजी सॉल्यूशन बोले या 1 केजी सॉल्वेंट, लेकिन एनसीईआरटी 1 केजी सॉल्वेंट को फॉलो करता है, तो हम भी लोग 1 केजी सॉल्वेंट को ही लेकर चलेंगे। तो चलिए, आप लोग ओवरऑल क्या कहानी समझे कि मोलालिटी में हम लोगों को सबसे पहले मतलब हम लोगों को 1 केजी लेना है, सॉल्यूशन नहीं बल्कि सॉल्वेंट यानी कि पानी लेना है और उसमें चेक करना है चीनी का मोल। इसका मतलब कहीं न कहीं हम लोग को मोल चेक करना है, तो इसलिए लिखा है द नंबर ऑफ मोल, यानी मोल चेक कीजिए। किसका? चीनी का, यानी ऑफ सॉल्यूट। किसमें? 1 केजी सॉल्यूशन बोलो या 1 केजी सॉल्वेंट बोलो, इज कॉल्ड मोलैलिटी। मतलब हिंदी की बात अगर करें तो हिंदी में हम लोग कह सकते हैं कि 1 केजी विलायक में विलय के मोल की संख्या को मोललता कहते हैं। ध्यान सुनिएगा। अच्छा, देखो इसका भी चूँकि फर्स्ट लेटर बाबू रे ध्यान देना, इसका भी चूँकि फर्स्ट लेटर एम है और उसका भी मोलैरिटी का भी एम है, दोनों को अगर कैपिटल एम से डिनोट करता तो पता ही नहीं चलता कि कौन है मोलैरिटी, कौन है मोलैलिटी। इसीलिए अगर उसको कैपिटल एम से डिनोट किया गया, इसको स्मॉल एम से। ओके? चलिए, अब वक़्त आती है फ़ॉर्मूला बनाने का, तो हमारे लिए बिल्कुल आसान है फ़ॉर्मूला बनाना। देखिएगा कैसे। अब बताइएगा आप ही लोग, मुझे बस हेल्प कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, आप लोग अभी जस्ट देखें कि सर मोलैलिटी में हम लोग क्या करते हैं जल्दी बोलो? मोलैलिटी में हम लोग 1 केजी सॉल्वेंट लेते हैं। 1 केजी सॉल्वेंट यानी कि हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं यानी पानी, उसमें भी केजी में लेते हैं और उसमें चेक करते हैं नंबर ऑफ मोल यानी मोल चेक करते हैं। यानी नंबर ऑफ मोल चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसका? चीनी का, यानी ऑफ सॉल्यूट। ध्यान दीजिएगा। और अभी आप लोग थोड़ा देर पहले ही अपने प्यारे-प्यारे हाथों से देखे थे कि मोलालिटी को हम लोग छोटी एम से डिनोट करते हैं, देख लिए आप लोग ध्यान से। और चूँकि यहाँ मोल लिखा है, ध्यान देना, चूँकि यहाँ मोल लिखा है और हुँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे मोल लिखा है और हम लोग जानते हैं मोल इज़ इक्वल्स टू होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, वो समझ रहे हैं सॉल्यूट है तो सॉल्यूट सॉल्यूट ही होगा। यानी वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है? और बाबू ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में करने के लिए नीचे वाला यानी कुछ नहीं तो 1, 1 चला जाएगा ऊपर, सॉल्वेंट आ जाएगा नीचे। केजी है तो केजी इज़ द यूनिट ऑफ वेट। केजी जो होता है वो मात्रक होता है भार का, तो इसलिए वेट लिख दिए। किसका वेट? सॉल्वेंट का। लेकिन किसमें बाबूड़े? केजी में। आप लोग याद रखना, ये जो है ये मेन फ़ॉर्मूला और ऊपर वाला बेसिक फ़ॉर्मूला है, ठीक है? यानी कि मोलालिटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसका मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इस फ़ॉर्मूला पे बनेगा और कुछ-कुछ न्यूमेरिकल्स ऊपर वाले फ़ॉर्मूला पे। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसके आगे आया सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। इसके आगे है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट मोलालिटी। आप समझ गए होंगे ये वही जगह है जहाँ से बिहार बोर्ड को ऑब्जेक्टिव पूछना बहुत पसंद है। सिर्फ बिहारी बोर्ड नहीं बल्कि कोई भी और भी सीबीएसई बोर्ड या कोई भी अदर स्टेट बोर्ड या उसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है यहाँ से ऑब्जेक्टिव। चलिए इसका भी सेम वही बात बाबू रे। सबसे पहले आपको बताना होगा यूनिट। आप लोग आराम समझ गए हैं कि सर इसमें आपको लेते हैं सर केजी और सर चेक करते हैं मोल। इसलिए सर इसका यूनिट मोल बाय केजी होगा या सर मोल, ये सर केजी ऊपर जाएगा तो -1। अच्छा, इसका बाबू रे ध्यान देना रे। अच्छा अभी आप लोग जस्ट देखें कि वेट यानी वज़न को गर्मी से लेना देना नहीं है क्योंकि वज़न अरे! गर्मी बढ़े या घटे वज़न फिक्स होता है। लेकिन वॉल्यूम का क्योंकि गर्मी से लेना देना है क्योंकि गर्मी के बढ़ने से जगह में वृद्धि होती है। और आप लोग अभी जस्ट देखें
अब आपसे पूछा जा रहा है क्या मोलैलिटी क्या गर्मी पे डिपेंड करता है? मोलैलिटी तो कॉमन सेंस लगाओ कि मोलैलिटी में का फ़ॉर्मूला में देखो क्या है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट। तो आप लोग देख पा रहे होंगे एक बात क्या कि सर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ भी वेट है, ये भी वेट है, ये भी वेट है। इट मीन्स और वेट को गर्मी से लेना-देना नहीं है। इट मीन्स इसका कोई भी बेटा गर्मी पे डिपेंड नहीं किया, तो पापा भी गर्मी पे डिपेंड नहीं करेगा। इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि मोलैलिटी यानी कि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि मोलैलिटी डज़ नॉट डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन डज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। चलिए, बहुत अच्छा बाबू ध्यान देना। 1 मिनट, इतना हो जाने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ हमें मिला प्यारा-सा न्यूमेरिकल्स। अब देखिएगा मैं इस न्यूमेरिकल्स को जल्दी से करता हूँ सॉल्व। अभी आपको जस्ट बोले थे बाबू रे, अच्छा क्या निकालना है? मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब स्मॉल एम। मोलैलिटी इज़ इक्वल्स टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान देना, इनटू 1 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान देना, इन केजी। आइए कुछ नहीं जो दिया है रखिए वेट यानी वजन वजन कितना दिया है 8.5 बाय मॉलिक्यूलर वेट ये देता नहीं इसे निकालना होता है अमोनिया अमोनिया मतलब NH3 एन का वजन होता है ध्यान देना एन का वजन होता है 14 और ये है 3 एच का होता है 1 और ये 3 एच है तो 3 तो 14 3 17 इट मीन्स मॉलिक्यूलर वेट निकला 17 गुना 1 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि पानी का वजन तो पानी का देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लिखा है अच्छा यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्वेंट तो पानी देखिए पानी दिया है लेकिन ये ग्राम में दिया है हमको लेना है केजी में ना तो आप लोग सभी जानते होंगे ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से करना होता है डिवाइड और जैसे आप 1000 से डिवाइड करोगे 2 पंचे 10 यानी 1/5 निकलेगा तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1/5। अब देखिए इस डेसिमल को उड़ाइए जीरो से 17 पचे 85 होता है ध्यान दीजिएगा यानी ऊपर में हो गया 5 ध्यान देना ऊपर में हो गया 5 ठीक है? और नीचे में है बाबूड़ी यहाँ 10 गुना आप लोग सभी जान रहे हैं कि इस भाग को गुना में बदलने के लिए 5 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। ये 5 दूनी 10 यानी हो गया 5/2 इट मीन्स हम लोग लगभग 5/2 मतलब 5 का आधा मतलब अढ़ाई और चूँकि इसका यूनिट अभी जस्ट देखे, इसका होगा मोल बाय केजी क्योंकि हम लोग यहाँ लीटर नहीं बल्कि केजी लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, यानी बाबूड़ी हमारा ये 2 हमारा तो कंप्लीट हो गया। एक मोलैरिटी और दूसरा मोलैलिटी। चलिए आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और शायद जो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो बहुत आसान सा दिख रहा होगा। चलिए, हम लोग थर्ड बेटे के पास पहुँचते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड कंसंट्रेशन टर्म के पास पहुँचते हैं, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। अब ध्यान सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन। अच्छा, इस मोल फ्रैक्शन के बारे में मैं एक बात बता दूँ। मोल फ्रैक्शन जिसको हिंदी में मोल अंश कहते हैं या बहुत सारा बुक इसको मोल प्रभाज्य के नाम से भी बुलाता है। मोल प्रभाज्य, ध्यान दीजिएगा। मोल अंश में क्या है गौर से सुनना। अच्छा मोलैरिटी में हम लोग लीटर लेते थे, मोल चेक करते थे ना। मोलैलिटी में हम लोग केजी लेते थे, मोल चेक करते थे ना। लेकिन याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन में हम लोग इस बार लेंगे भी मोल और चेक भी करेंगे मोल। देखिए, थोड़ा-थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें मोल लीटर लेते थे, मोल चेक करते थे, इसमें केजी लेते थे, मोल चेक करते थे। अब हम लोग लेंगे भी मोल, चेक भी करेंगे मोल। इट मीन्स अच्छा, नीचे में अक्सर तो हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, शरबत, याद करो। अरे 1 लीटर सॉल्यूशन, केजी सॉल्वेंट बोले थे लेकिन सॉल्वेंट को सॉल्यूशन मान सकते हैं। तो इसको बाबू समझ गए। नीचे में लेना है बाबू रे सॉल्यूशन, ध्यान देना और अक्सर हम लोग ऊपर में चीनी यानी कि सॉल्यूट लेते थे, याद करो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी ऊपर में हम लोग हमेशा सॉल्यूट लेते थे। लेकिन एक बात तुमको बता दूँ कि मोल फ्रैक्शन में गज़ब का ऑफर है कि आप ऊपर में सॉल्यूट भी ले सकते हो और ज़रूरत पड़े कभी-कभी तो सॉल्वेंट भी ले सकते हो। इट मीन्स आप समझ गए होंगे कि मोल फ्रैक्शन आखिर है क्या? क्या समझे देखिए तो? मोल फ्रैक्शन में हम लोग लेते भी हैं मोल, चेक भी करते हैं मोल। लेते हैं किसका मोल? सॉल्यूशन का। लेकिन चेक किसका करते हैं? चीनी का और नहीं हो तो आप कभी
पानी का भी चेक कर सकते हैं। इट मीन्स हम समझ गए और आप सभी को पता होगा इस लाइन को रेशियो बोला जाता है ना? जैसे 2/3 है ना? आप लोग इसको मैथ में 2:3 लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग इस लाइन को रेशियो बोलते हैं। तो आप लोग देखिएगा बाबूड़े, ये लाइन को हम लोग रेशियो बोलेंगे, तो देखिए तो डेफिनेशन हो गया क्या? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन तो बोलिए द रेशियो ऑफ क्या? द रेशियो ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट एंड मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। वही लिखा है देखिए, द रेशियो ऑफ, वही नंबर ऑफ मोल, वही मोल, मोल किसका? सॉल्यूट और सॉल्वेंट एंड नीचे में मोल लेना है किसका? ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो आप लोग कह सकते हैं कि मोल अंश क्या है? तो आप कह सकते हैं कि विलय या विलायक, विलय या विलायक का मोल तथा विलयन का मोल के अनुपात को, रेशियो का अनुपात कहते हैं, को मोल प्रभाज्य कहते हैं। और याद रखना, इसे जीटा से डिनोट किया जाता है। बहुत सारे बच्चे गलत बोलते हैं ये एक्स नहीं बाबू, ये जीटा है, याद रखिएगा। ये जीटा है, जीटा। जीटा मीन्स मतलब एक छोटा है बाबू रे, एक बड़ा है। ये एक बाबू ध्यान देना रे, इसको हम लोग जीटा से डिनोट करते हैं। किससे? जीटा। आप लोग इसको एक्स नहीं, इसको आप लोग जीटा पढ़ोगे। इसे जीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है? चलिए, आइए बाबूड़े, अब आते हैं बाबूड़े फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो सर इसका निकालने का कोई ज़रूरी ही नहीं है, क्योंकि आप खुद अभी देखिए फॉर्मूला में, फॉर्मूला क्या होगा? मोल सॉल्यूट सॉल्वेंट, नीचे में मोल सॉल्यूशन ना? ध्यान दीजिएगा हिंदी में मोल विलय या विलायक का, नीचे मोल किसका? विलयन का। इसमें फॉर्मूला का कोई ज़रूरी है नहीं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बाबूड़े, इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट, ध्यान देना, इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट मोल फ्रैक्शन। अब चलिए हम लोग मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन में बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान से सुनना। जैसे बाबूड़े, एक चीज आप लोग गौर से समझिएगा। सबसे पहला तो वही, हम लोग लिखते हैं यूनिट। तो आप ही लोग बताइए इसका यूनिट क्या होगा? तो याद रखना, इसका यूनिट होगा ही नहीं, मतलब ये यूनिट लेस होगा। सर क्यों? आप लोग खुद देखें, इसमें हम लोग को नीचे भी मोल लेना होता है और ऊपर भी मोल। इट मीन्स दोनों सेम है, कट जाएगा बचेगा एक। एक एक नंबर है और नंबर का कोई यूनिट नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो है ना, एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। गौर सुनना। अच्छा, अगला, अगला हम लोग देखते हैं क्या ये टेम्परेचर, क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? याद रखना बाबूड़े कि मोल फ्रैक्शन जो होता है ना, मोल फ्रैक्शन डिपेंड नहीं करता है। तो लिख देंगे डज नॉट डिपेंड, मतलब ये डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड किस पर? डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब आपके मन में सवाल होगा, सर ये कैसे आप बताएं? गौर सुना कैसे बताएं। आप लोग अभी जस्ट देखें कि मोल फ्रैक्शन में हमको ऊपर भी मोल लेना होता है और नीचे भी मोल। और आप सभी को पता है कि मोल का फॉर्मूला होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। फिर मोल है तो फिर होगा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। इट मीन्स देखो, यहाँ पे जितना भी टर्म है सब है वजन। और अभी हम लोग जस्ट पढ़े कि कितना भी गर्मी हो या बरसात, ठंडा हो या कुछ भी बाबूड़े, उसको गहरे वजन उसमें ना तो बढ़ता है ना घटता है। इट मीन्स वजन है सारा और वजन को गर्मी से रिलेशन नहीं है। इट मीन्स मोल हम लोग समझ गए कि मोल फ्रैक्शन में जितना भी बेटा है उसमें से एक बेटा गर्मी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब पापा भी गर्मी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग ये भी देख लें बाबू, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, हमको हमको पता है कि आप लोगों को क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोग इसी तरह से बहुत अच्छे-अच्छे लेक्चर्स को देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल्स को कंटिन्यू वॉच करते रहें, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को टारगेट करके मैं हमेशा बनाता हूँ, जिससे बच्चे बहुत परेशान हैं। बच्चे को देखता हूँ मैं, मतलब एक छोटे से टॉपिक्स को पढ़ने के लिए बच्चे को 2-2 घंटा का एक बड़ा से बड़ा यूट्यूब वीडियोज़ देखना पड़ता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं हमेशा ऐसे वीडियोज़ को लाऊँगा जो कम टाइम में बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस कर दे और बच्चे का प्रॉब्लम जड़ से खत्म कर दे। ठीक है? चलिए, आइए मैं थोड़ा-सा मूल फ्रैक्शन के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ। बाबू एक बात याद रखना,
कि मोल फ्रैक्शन को हम लोग जीटा से डिनोट करते हैं। अच्छा, याद रखिएगा एक और नोट पॉइंट है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि चीनी का मोल फ्रैक्शन और पानी का मोल फ्रैक्शन जो होता है ना, वो हमेशा बराबर एक होता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा, सर कैसे सर, इसको प्रूफ कीजिए ना, तो कर देता हूँ। अभी मैंने तुमको जस्ट बोला कि तुमको मोल फ्रैक्शन में ऊपर भी लेना पड़ता है मोल और नीचे भी लेना पड़ता है मोल, ठीक है? हाँ, क्योंकि इस बार हम लोग सॉल्यूट का देख रहे हैं ना, ऊपर में हम लोग को ऑप्शन था कि सॉल्यूट, सॉल्वेंट कुछ भी लो, लेकिन चूँकि सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो सिर्फ सॉल्यूट लो और नीचे में तो फिक्स है सॉल्यूशन ही लेना है होगा। ध्यान दीजिएगा। प्लस फिर मोल फ्रैक्शन तो फिर वही बात, ऊपर भी लो मोल, नीचे भी लो मोल। नीचे में तो फिक्स है सॉल्यूशन ही लेना होगा। ऊपर में ऑप्शन था कि सॉल्यूट या सॉल्वेंट कुछ ले सकते हैं। क्योंकि ये सॉल्वेंट है, तो आप यहाँ पे सॉल्वेंट ले लो। ध्यान देना बाबू, और आप समझ रहे होंगे, आप लोग सभी को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप लोग सभी बच्चे को ज़रूर पता होगा कि ये बाबू रे देखो नीचे में दोनों सेम है, मोल सॉल्यूशन तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। यहाँ हो जाएगा मोल सॉल्यूशन और ऊपर में बचेगा देखो कौन? मोल सॉल्यूट और मोल सॉल्वेंट, यानी चीनी और पानी। हम जानते हैं चीनी और पानी यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ते हैं तो शरबत बनता है, यानी कि सॉल्यूशन बनता है। हम इस दोनों को जोड़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं मोल ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, और आप लोग इसको और इसको अगर आप काट दोगे तो बचेगा 1। वही लिखे हैं कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ने के बाद लास्ट में रिजल्ट कितना आता है? 1। तो आप लोग प्लीज़ इसे भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, इसको स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक बात और जान लें, तब उसके साथ उतार लें। एक और नोट पॉइंट है बाबू, याद रखिएगा। एक और नोट पॉइंट है, क्या पता है? किसी भी चीज़ का मोल फ्रैक्शन ना, वो 0 से हमेशा बड़ा और 1 से छोटा होता है। आप लोग इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा, बहुत बार अच्छे-अच्छे कॉम्पिटिशन में पूछा गया है। अब आपके मन का सवाल होगा, सर ऐसा क्यों? तो तुम कॉमन सेंस लगा कि हम लोग चीनी का मोल फ्रैक्शन और पानी के मोल फ्रैक्शन को जोड़ते हैं तो 1 आता है। इट मीन्स ये किसी एक चीज़ का पर्सनली मोल फ्रैक्शन 1 नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि चीनी पानी जोड़ते हैं तब 1 आता है। इट मीन्स किसी एक का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से कम ही आएगा। क्योंकि जोड़ने के बाद 1 आता है तो अकेला का कितना आएगा? 1 से कम आएगा। वही लिखिए 1 से कम आएगा और 0 से ज़्यादा ही आएगा। क्यों? क्योंकि मोल फ्रैक्शन मतलब होता है हिस्सा। और कुछ ना कुछ चीनी अगर 1 ग्राम देंगे ना, तो कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन तो निकलेगा। तो कुछ भी निकलेगा मतलब 0 से ज़्यादा निकलेगा। इसलिए बोले मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कुछ नहीं होगा तो भी 0 से ज़्यादा होगा और कितना भी ज़्यादा होगा ना तो 1 से कम होगा, क्योंकि 2 चीज़ को जोड़ने के बाद 1 होता है। ठीक है? तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, आप स्क्रीनशॉट अगर ले लिए, तो अब बाबू रे हम बढ़ते हैं आगे। ध्यान से सुनिएगा। इसके आगे का देखो क्या है बाबू रे। अच्छा, इसके आगे अब प्यारा-सा न्यूमेरिकल। चलिए हम लोग पहले जल्दी से इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ध्यान देना, हम लोगों को कह रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन, मतलब टॉल्यूइन का भी निकालना है और बेंजीन का भी निकालना है। देखिए क्या निकालना है? हम लोगों को मोल फ्रैक्शन यानी जीटा निकालना है, बेंजीन का निकालना है और जीटा निकालना है, टॉल्यूइन का निकालना है। ध्यान सुनिएगा। अच्छा, अभी आप लोग को जस्ट बोले थे, अगर मोल फ्रैक्शन निकालने बोले ना, कुछ मत करो, ऊपर भी ले लो मोल, नीचे भी ले लो मोल, नीचे ले लो किसका? सॉल्यूशन का, और ऊपर लो वो जिसका बोले। सॉल्यूट बोले सॉल्यूट, सॉल्वेंट बोले सॉल्वेंट, बेंजीन बोले बेंजीन, टॉल्यूइन बोले टॉल्यूइन। बेंजीन बोला ना तो बेंजीन का। उसी तरह टॉल्यूइन बोला तो नीचे में तो ले लो मोल वही सॉल्यूशन यानी टोटल का, और ऊपर में इस बार क्योंकि टॉल्यूइन का बोल रहा है तो मोल ले लो टॉल्यूइन का। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग सभी बच्चे, बहुत बच्चे इस न्यूमेरिकल को नहीं बना पाते हैं। देखिए क्या लिखा है, 78 ग्राम बेंजीन। बेंजीन मतलब C6H6, टॉल्यूइन मतलब C7H8। जिनको नहीं पता आप जरूर ये फॉर्मूला को याद रखिएगा। अब आप देखिएगा बाबू रे, हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, उसके लिए हमको मोल चाहिए, जबकि दिया है वजन। हमको टॉल्यूइन का मोल फ्रैक्शन के लिए हमको टॉल्यूइन का मोल चाहिए, जबकि टॉल्यूइन का दिया है वजन। तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सभी जानते हैं एक बात, क्या? कि हम लोग मोल का फ़ॉर्मूला जानते हैं। तो आप लोग ऐसा कीजिए, अलग से बेंजीन का मोल और अलग से टॉल्यूइन का मोल निकाल लीजिए। सर कैसे निकालेंगे? आप सभी को बताए थे, मोल इज़ इक्वल्स टू होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट यानी हिंदी में भार बटे अनुभार। कुछ मत करो, जो दिया है उसको रख दो। ध्यान सुनना बाबू, अरे! ध्यान सुनिएगा। अच्छा चलिए बेंजीन का। देखो बाबू रे, बेंजीन का वज़न कितना दिया है? 78, तो रख दो 78। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट तो जोड़ के निकाला जाता है, जोड़ के निकालो। कार्बन का होता है 12, 12 छक 72।
और हाइड्रोजन का 1 तो 6, तो 72 6 78 अरे रे! यानी कि इसका भी कितना आ गया बाबू रे? 78। ये और ये बाबू गया, बचा कितना? 1। इट मीन्स हम लोग समझ गए कि बेंजीन का मोल तो निकल गया 1। अच्छा टोल्यूइन भी निकाल लो। टोल्यूइन का वजन दिया है 184, यहाँ रखो 184। अब आए मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट यानी कि बाबू रे ये निकालो, तो कार्बन 12, 12 सत्ते 84 और 8 बाबू रे 92। 92 बाबू रे काट देना होगा 2। इट मीन्स बाबू रे हम लोग समझ गए, एक का निकला मोल 1 और एक का निकला 2। अब रख दो। अच्छा बेंजीन का मोल कितना निकला? 1। सॉल्यूशन मतलब टोटल, तो टोटल रख दो 2 और 1 3, तो टोटल हो गया 3। फिर टोल्यूइन का मोल, तो टोल्यूइन का मोल कितना निकला? 2, रखो 2 और नीचे में सॉल्यूशन यानी टोटल चीनी पानी दो यानी 2 1 3 हो गया बाबू रे। एक का आंसर होगा 1/3, एक का आंसर होगा 2/3 और यूनिट नहीं होगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है। चलिए, इतना हो जाने के बाद अब आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले टर्म की ओर। चलिए, आप लोग का ये हो गया होगा निश्चित। आइए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं क्या है। गौर सुनना, इसके आगे है इक्विवेलेंट वेट, जिसको हिंदी में कहते हैं समतुल्य भार। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट को हम लोग को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि अगला जो टर्म है नॉर्मेलिटी, उसके लिए आपको ये जानना होगा। देखिए, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालने बोले, याद रखिएगा आज के बाद कि इक्विवेलेंट वेट को डायरेक्ट नहीं निकाला जा सकता है। इक्विवेलेंट वेट को निकालने के लिए पहले किसी भी क्वेश्चन जो दिया रहेगा ना, उस सबको जोड़ के पहले निकालना होगा मॉलिक्यूलर वेट। अरे जोड़ के जो निकालते हैं, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, हिंदी में अनुभार। मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा और मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बाद तब जाके आपको डिवाइड करना होगा एक्स से। सर ये एक्स क्या है? तो कुछ नहीं बाबू याद रखना, ये एक्स एसिड के लिए एच है, तो बेस के लिए ओ एच है और साल्ट के लिए एसिड बेस एंड साल्ट प्लस माइनस है। याद रखिएगा। अब बोलेंगे सर इसका मतलब समझा दीजिए, मैं समझा देता हूँ। जैसे मैं 3 क्वेश्चन ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, एसिड बेस एंड साल्ट तीनों। ध्यान दीजिएगा। जैसे बाबू मैं ले लेता हूँ H2SO4, फिर मैं ले लेता हूँ AlOH होल ट्राइस, फिर मैं ले लेता हूँ बाबू रे, मान लो बाबू रे मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ MgCl2। ठीक है? अब देखिएगा, आप सभी कोई पहले से बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं कि जिसमें H होता है वो एसिड होता है, इट मीन्स ये एसिड है। जिसमें OH होता है वो बेस होता है ना, और जिसमें ये दोनों में से कुछ नहीं है वो बाबू रे साल्ट है, इट मीन्स ये साल्ट है। अब देखो, तो एसिड के केस में तुमको ना X का मतलब होता है H, क्या बोले थे? X का मतलब एसिड के केस में H होता है। ध्यान दो। तो एसिड के केस में एक्स का मतलब एच, तो बोल बाबू रे आप लोग ध्यान सुनिएगा, इसमें एच कितना है? 2 ना, इट मीन्स इसका एक्स का वैल्यू होगा 2। अच्छा, बेस के केस में ओ एच, ओ एच देखो तो ओ एच कितना है बाबू रे? 3 है ना, ओ एच 3 है ना, तो इसका एक्स का वैल्यू हो गया 3। अच्छा, एक्स इसके केस में प्लस माइनस होता है ना, तो आप लोग सभी जानते हैं क्या बाबू रे? देखो रे, आप लोग जानते होंगे ये 2 यहाँ चला जाता है और ये 1 यहाँ चला जाता है। पहला प्लस दूसरा माइनस। अब ध्यान दीजिएगा बाबूड़े, ये जो चार्ज है ना बाबूड़े, ये चार्ज, यही चार्ज होता है बाबूड़े एक्स का वैल्यू। अब तुम लोग कह रहे हो सर ये 2 और ये 1, सर चार्ज तो अलग-अलग है, प्लस अलग है, माइनस अलग है। तो सुन लो, बाबूड़े तुमको लग रहा है कि ये दोनों अलग है, रियल में ये दोनों सेम है और पता है ये कितना है? 2। तो मतलब समझ लेना बाबू तुमको रखना होगा 2। लेकिन तुम्हारे मन में सवाल होगा, सर ये आपको कैसे आप कह दे रहे हैं कि सर ये 2 है लिखा हुआ 100%? देखो मैं तुमको थोड़ा-सा साइड में दिखाता हूँ। आप लोग बाबूड़े एक ट्रिक हम आपको बताए थे। अगर आप नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ उस ट्रिक को देखिए, सर्च कीजिएगा, हाउ टू ब्रेक एनी कंपाउंड। आप मेरे चैनल में यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जाने के बाद जहाँ वीडियो होगा, उस वीडियो में पॉपुलर को टच करना, मतलब कौन सबसे ज़्यादा व्यू आया है, उसमें ही बाबूड़े एक वीडियो होगा कि हाउ टू ब्रेक एनी कंपाउंड। उस वाला वीडियो को देखना, उसमें तुमको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं फिर से तो भी, बिना देखे भी तुमको मैं तो भी समझा दे रहा हूँ, ठीक है? ध्यान सुनो क्या। आप लोग सभी को हम बताए हैं कि हम लोग अपना चीज़ को लात मार के पीछे कर देते हैं। ये 1 है बगल में, इसको लात मार के पीछे कर दो, यानी 1 हो गया पीछे और दूसरे के चीज़ को सर पर बैठा दो, यानी 2 को सर पे। फिर ये 2 Cl के लिए अपना चीज़ लात मार के पीछे और ये एक दूसरे का था तो उसको सर पे बैठा दो। पहला प्लस, दूसरा माइनस। अब देखो, आप लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा कुछ, ध्यान ना रे, तुम इसको देख रहा था ना +2 और ये -1 तुमको अलग लग रहा था, अब देखो।
2 1 जा 2 प्लस 2 यहाँ देखो 2 है, फिर ये 2, 2 1 जा 2 यानी -2 मतलब वो अब समझ गए कि दिखने में जो अलग होता है, रियलिटी में कुछ और होता है, तो इसलिए हम लोग 2 लिखे क्योंकि दोनों सेम होता है ना। आइए गुडेरे, अब तुम लोग का क्वेश्चन होगा कि सर ये क्वेश्चन बनाएँगे कैसे? तो कोई दिक्कत नहीं, अभी क्या बोले कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए पहले इसका वज़न, तो अब याद रखना H का वज़न 1 होता है तो 2 H है तो होगा 2, सल्फर का 32, O का 16 चौक 64, सबको जोड़ोगे आएगा 98, ठीक है? अब बाय X, X का वैल्यू कितना है इसमें 2, तो अब काट दो रे, 2 चौक 8, 2 नमा 18 यानी 49 हो गया आंसर। अगर तुमको इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है सेम वही प्रोसेस करो। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या करोगे बाबूड़े? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए पहले इस सबको जोड़ोगे। एल्युमिनियम का होता है 27 याद रखना, 27 प्लस, ठीक है? ये O बाबूड़े, देखो ये O 3 है ना, तो 16 तिया 48 प्लस, ध्यान रखो H 3 पे से H का 1 होता है, 3 H है तो 3 और नीचे में भाग किसे X से, X का वैल्यू है 3, यहाँ 3 सबको जोड़ दो। 27 3 30 और 30 48, 30 48 कितना होगा बाबूड़े? ध्यान देना 30 48 होगा 78, अब बटे बाबूड़े 3, तो 3 दूनी 6, 3 छक 18 यानी 26। याद है कि बाबू उसका आंसर होगा 26, ठीक है? और आप लोग साल्ट का आराम से इसका बाबू वजन निकाल के, दोस्त तुमको सिर्फ डिवाइड देना है इसका निकाल के, आप इस वीडियो के कमेंट में अपना अपना बताइएगा कितना आप लोगों का राइट आंसर आया, ठीक है? चलिए बाबूड़े, आइए मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब आ गया बाबूड़े नॉर्मेलिटी, ध्यान देना, बिल्कुल भी मत डरना, बहुत ही प्यारा सा नॉर्मेलिटी, यहाँ गौर सुनिए। अब हम लोग को देखना है नॉर्मेलिटी, जिसको हिंदी में नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मेलिटी यानी कि जिसको नॉर्मलता कहते हैं, गौर से सुनना। नॉर्मेलिटी, अब देखिए नॉर्मेलिटी के लिए क्या करना है, सेम वही प्रोसेस याद करो। सबसे पहले हम लोग को शरबत बनाना है। शरबत जब बाबू बन जाएगा रे, उससे आराम से 1 लीटर निकाल लेना, ठीक है? 1 लीटर शरबत निकाल लेना और उस 1 लीटर शरबत में चेक करना कि भाई साहब चीनी कितना है। लेकिन चीनी का अब मोल मत चेक करना, बल्कि चीनी का चेक करना इक्विवेलेंट। सर ये इक्विवेलेंट क्या होता है, वो बाद में समझेंगे। पहले तुम लोग बताओ, क्या नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन तो ज़रूर समझ में आया होगा। व्हाट इज़ नॉर्मेलिटी? तो नॉर्मेलिटी में हम लोग चेक करते हैं इक्विवेलेंट, मतलब द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, ऑफ सोल्यूट किसमें, इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड नॉर्मेलिटी। देखो वही लिखा है, द नंबर ऑफ है ये, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट किसमें, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड नॉर्मेलिटी। हिंदी में भी बोल सकते हैं, 1 लीटर बिलियन में विलय के समतुल्यांक के संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। और आप लोग सभी देख रहे होंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर एन है, इसलिए हम लोग इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है? आइए अब आगे देखते हैं बाबूड़े, नॉर्मेलिटी के बाद रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछे गए हैं। मैं सारे टर्म को डिस्कस कर दिया, मैं छोड़ा भी कुछ नहीं बाबू, ध्यान दो रे। अब देखो, याद रखना बाबू, रिलेशन बोल रहा है ना, इसके बीच में कुछ मत करो, आराम से मोलरिटी का पहले फॉर्मूला लिख दो। तो मोलरिटी इक्वल्स टू होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे, इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसके बाद बाबू नॉर्मेलिटी का भी लिख दो। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, वेट बाय, ध्यान देना, अच्छा वेट बाय, अच्छा हाँ, सॉरी, अभी थोड़ा देर पहले आप लोगों से एक चीज़ मिस हो गया है, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, सुनिए, थोड़ा समय बाबू रे, हम लोग नॉर्मेलिटी का फ़ॉर्मूला बाबू डिराइव नहीं किए, थोड़ा फ़ॉर्मूला देख लेते हैं जल्दी। कुछ नहीं है, ध्यान देना। अच्छा बोल, नॉर्मेलिटी में हम लोग को क्या चेक करना है? अभी जस्ट देखा कि हम लोग को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चेक करना है, किसका? ऑफ सॉल्यूट। अच्छा बाबू ध्यान देना रे, सॉल्यूट किसमें चेक करना है? 1 लीटर सॉल्यूशन, यानी समझ गए, सॉल्यूशन लेना है लेकिन 1 लीटर। यहाँ गौर सुनो। अच्छा बाबू रे, अब ध्यान ना, अच्छा यहाँ तो मोल नहीं, इस बार तो इक्विवेलेंट है। याद रखिएगा आप लोग, इक्विवेलेंट का भी अपना एक फ़ॉर्मूला होता है। मैं आपको बता देता हूँ, कि जैसे कि मोल का फ़ॉर्मूला होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, उसी तरह से इक्विवेलेंट का फ़ॉर्मूला होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। क्या बोले समझ में आया? मोल वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, मतलब वो इस इक्विवेलेंट के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, अभी जो निकाला था, जोड़ के एक्स से भाग जो दिया था, इनटू, देखो रे ये बाबू डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, यानी नीचे कुछ नहीं तो 1 1 ऊपर गया, सॉल्यूशन अच्छा 1 लीटर।
मतलब वॉल्यूम दिया है किसका? सॉल्यूशन का, लेकिन किस में? लीटर में। चलो बाबू यही है नॉर्मेलिटी का मेन, याद रखना मेन फॉर्मूला। अच्छा, अब बाबू ध्यान रहे तो क्या बोले कि वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, चलिए अब बाबू यहाँ रखो, इससे क्या होगा तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगा। हाँ, क्या था बाबू ध्यान रहे, हम लोग को रिलेशन जानना है इसके बीच में, क्या बोले अभी जस्ट, कुछ मत करो, आराम से फॉर्मूला लिखो जल्दी जल्दी। देखो, मोलरिटी इज इक्वल्स टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अच्छा, नॉर्मेलिटी का भी जस्ट देखा, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ने, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ना रे, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा अच्छा बाबू रे, इसी में कह रहा है रिलेशन बताने के लिए है, तो वो कैसे बताएंगे। अब बाबू तुम लोग खुद कॉमन सेंस लगाओ, वेट बाय, अच्छा इक्विवेलेंट वेट के बारे में भी जस्ट बोले थे कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए पहले जोड़ के फिर एक्स से डिवाइड करना होता है, यानी कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना होता है, फिर एक्स से डिवाइड देना होता है इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ध्यान बाबू रे, इस वेट, अब सुनो, हम लोग इस डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स तो ऊपर चला जाएगा, तो मॉलिक्यूलर वेट तो नीचे रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान देना रे। अच्छा, ये एक्स तो बाबू रे ऊपर चला गया ना, इनटू एक्स। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग से जो पूछ रहे हैं। हम्म, आप लोग सभी देखिए, इसके जगह पे हम लोग कुछ लिख सकते हैं। देखो, एन की जगह पे एन लिख दो, इज इक्वल्स टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है जे, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू, यानी कि हम लोग एम लिख सकते हैं। इतने बड़े जगह पे एम लिख देंगे, अब बगल में कौन बचा? एक्स। यही है रिलेशन नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच में, एन इज इक्वल्स टू एम एक्स, एन इज इक्वल्स टू एम एक्स, एन इज इक्वल्स टू एम एक्स। ओके, चलिए गुड रे, आई बाबू रे, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा, हम्म। अच्छा, इसको बताने से पहले बाबू रे एक बात तुम लोग बता दो थोड़ा सा। आप लोग एक बात बताइएगा बाबू रे, कि नॉर्मेलिटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? आप समझ रहे हैं, पहला तो होगा बाबू रे नोट पॉइंट, तो बोलो। पहले होता है यूनिट, तो यूनिट में बाबू क्या रहे, क्या होगा? जान ही रहे कि हम लोग को इक्विवेलेंट चेक करना है, लेना है लीटर, ही हो गया यूनिट। अच्छा, बात करें क्या ये गर्मी पर डिपेंड करता है? जरूर करता है, क्यों? क्योंकि इसमें भी हम लोग को 1 लीटर लेना है, यानी वॉल्यूम लेना है। हम लोग लिख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी डिपेंड्स अपॉन, नॉर्मेलिटी डिपेंड्स अपॉन, यानी हिंदी हुआ नॉर्मलता निर्भर करता है किस पर? डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यानी नॉर्मलता ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए गुड बाबू रे, ध्यान देना रे। आइए, हाँ, अब अब हो रहा है न्यूमेरिकल, ध्यान देना रे। देखो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, आराम से देखो जल्दी जल्दी। हाँ, क्या निकालना है? वो नॉर्मेलिटी, आराम से पहले फॉर्मूला लिख दो। क्या बताए थे? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान देना, वेट कितना दिया? 49, तो रखो 49। इक्विवेलेंट वेट देता नहीं है, निकालना होता है। कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग जस्ट अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि इक्विवेलेंट वेट निकालने के पहले जोड़ दो, फिर एक्स से डिवाइड दो। जोड़ो, एच का 1 तो 3 एच का 3, फॉस्फोरस तो 31 बाबू रे, फिर यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो 16 चौक 64। अब बाबू डिवाइड दो एक्स से, एक्स क्या होता है बाबू रे? क्योंकि ये एसिड है, एसिड में एक्स मतलब ये होता है एच, एच था 3, इसीलिए बाबू एक्स का वैल्यू होगा 3। सबको जोड़ दो, 3 एक 4 और 4 यानी 8, 6 3 9, 98/3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 20 हो जाएगा बाबू रे। फिर 3 छक 18, यानी 32.6 के आसपास, यानी बाबू कितना आ गया रे? 32.6। ठीक है, इंटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा, वॉल्यूम किस में दिया है बाबू रे? अच्छा ये देखो, कि वॉल्यूम दिया एम एल में, रखना किस में? लीटर में। 1000 से डिवाइड दे दो, तुम समझ रहा है क्या होगा बाबू रे? ध्यान दो, इस 3 डिजिट के बाद आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, इट मीन्स 0.49 आ जाएगा। ध्यान दो, कुछ मत करो बाबू रे, ध्यान देना रे। इस डेसिमल को उड़ाओ यहाँ जीरो, ठीक है, और इस डेसिमल को उड़ाओ और 2 को जीरो। इस 49 से 49 गया बाबू रे, ऊपर में 2 1 3, यानी 1000 बचा, और नीचे में बचा बाबू 326। ध्यान देना, 326 3 बार पढ़ोगे तो हो जाएगा, हाँ 3 बार बाबू रे। और उसके बाद फिर जाके बाबू रे लगभग हमको लगता है वही करीब करीब 22 बचेगा, दशमलव दोगे तो कभी नहीं, यानी कुछ करीब करीब इतना के आसपास आएगा। बोले 3.06, वो देख लेना बाबू, 3 तो आएगा कंफर्म, उसके आगे देख लीजिएगा आप लोग, आइएगा। अच्छा, यूनिट क्या होगा बाबू रे? इक्विवेलेंट अपॉन लीटर। हो गया, याद रखना बाबू रे, यही हो गया बाबू रे, ये इसका भी हम लोग देख लिए। चलिए, अब इसके आगे देखते हैं बाबू, नॉर्मेलिटी के आगे।
अच्छा नहीं और भी क्वेश्चन होगा शायद मे बी। हाँ, देखो रे, ये बाबू रे रिलेशन पर क्वेश्चन तुमको जान के प्रैक्टिस करवा दिए। रिलेशन पर बहुत ज़्यादा पूछता है, देखो क्या करा है। कैलकुलेट मोलैरिटी, अच्छा मोलैरिटी निकालना है। 10 नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन, अच्छा नॉर्मलिटी दिया हुआ है। ध्यान दो, तो हम लोग जानते हैं n इज इक्वल्स टू एम एक्स। देखो नॉर्मलिटी दिया है 10, देख लो 10 दिया है बाबू रे। 10 नॉर्मल, नॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी दिया है, m निकालना है। अच्छा एक्स तो आराम से पता चल जाता है बाबू रे, इसको देखकर। अच्छी बात ध्यान ना बाबू रे, MgSO4 क्या है बताओ। एक्स मतलब जानते हैं एसिड में एच, बेस में ओ एच, साल्ट में प्लस माइनस। आप लोग सभी जानते हैं बाबू, ना तो ये एसिड है ना तो बेस, ये साल्ट है। और हम जानते हैं कि एसओ अथी एमजी पर होता है +2 और इस पर होता है -2। सभी को जानता होगा SO4 पर -2 होता है और एमजी पे +2। नहीं जानता तो किसी एक का निकाल लो, एमजी का 12 2 8 2, ये बाबू अपना 2 देगा इसलिए दिया, मतलब +2 दिया इसलिए +2। इट मीन्स चार्ज कितना आएगा बाबू रे 2, तो होता गया m इज इक्वल्स टू 10/2, ये गुना भाग में गया, कितना हो गया बाबू 5, यानी मोलरिटी 5। यूनिट क्या होगा 5 मोल बाय लीटर। चलिए हम लोगों का यहाँ तक बाबू रे हुआ सफर कंप्लीट, जो 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था खास करके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। चलो इसके आगे जल्दी से देखते हैं, और मुश्किल से अब 10 मिनट का टाइम लगेगा, ध्यान देना। अब बाबू आया रे ग्राम बाय लीटर, ध्यान दो रे। अब इन सभी के लिए मैं एक सिंपल टेक्निक बताते चलता हूँ, धमाधम देखते चलना बाबू रे, कंप्लीट होते जाएगा, ध्यान दो। ग्राम बाय लीटर लिखा है ना, कुछ मत करो, जो जो बोलते जाएंगे देखते चलना। ग्राम, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्राम बाय लीटर। तो इसमें बाय है ना, तुम भी लोग आराम से बाय दे दो, ठीक है। अच्छा, बाय देने के बाद बाबू रे ऊपर में लेना है ग्राम, नीचे में लेना है बाबू रे लीटर। अब देखिए इससे इससे कुछ ना कुछ बात बाबू रे पता चल गया। क्या बात पता चला, ध्यान दो। पता ये चला, ग्राम से पता चला कि हमको वेट लेना है, वेट लेना है। और लीटर्स पता चला कि हमको वॉल्यूम लेना है। अच्छा, नीचे में हमेशा हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, इट मीन्स वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का। और बाबू रे ध्यान देना, ऊपर में हमेशा बाबू रे हम लोग सॉल्यूट लेते हैं, तो वेट लेंगे सॉल्यूट का। याद रखना, G/L इज इक्वल्स टू, यही हो गया फॉर्मूला। देखो कितना आसान, कैसे बोले कि बाई है इसलिए बाई लिए, ग्राम ऊपर लीटर नीचे, ग्राम मतलब वेट, लीटर मतलब वॉल्यूम, नीचे सॉल्यूशन ऊपर सॉल्यूट लेते ही हैं। इसलिए कभी भी अगर हम लोग से डेफिनेशन पूछा जाए, हम लोग कह सकते हैं क्या पता है, हम लोग ध्यान देना रे, हम लोग इसी से डेफिनेशन हमेशा बनाते हैं, ध्यान देना। हम लोग कह सकते हैं क्या, द, एक मैं बता रहा हूँ आगे तुम लोग देखोगे, द नंबर ऑफ ग्राम, द नंबर ऑफ ग्राम, ध्यान देना रे। अच्छा किसका, सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अच्छा किस में, इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इन 1, अरे कुछ नहीं तो 1 है ना रे, इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड G/L, इज कॉल्ड G/L, ठीक है। गुड बाबू रे, ध्यान देना रे। इसके बाद बाबू रे अगला टर्म क्या है, ध्यान देना, G/L के बाद मास परसेंटेज। इन सभी का बाबू रे ध्यान देना, ये भी दो चार को इजी इजी टॉपिक है बाबू, उसको पढ़ के फिर उसका एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है, जीव आदि मास परसेंटेज, हिंदी में द्रव्यमान प्रतिशत। याद रखिएगा, इसी का एक बहुत फेमस नाम है परसेंटेज वेट बाय वेट, हिंदी में प्रतिशत भार बटे भार। इट मीन्स वो, समझ गए, इसका फेमस नाम क्या है, परसेंटेज वेट बाय वेट। इसीलिए इसका नाम, क्योंकि दोनों वेट था, इसलिए बोला अरे वेट बोलो या मास बोलो, तो वेट और परसेंटेज, इसलिए नाम पड़ा वेट परसेंटेज, ठीक है। इसमें भी आप लोग देख रहे होंगे, इसमें भी बाय है तो पहले बाय ले लो। इसमें भी ऊपर में वेट लेना है, वेट ले लो, नीचे में भी वेट लेना है तो वेट ले लो। नीचे हमेशा हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, ऊपर हमेशा हम लोग सॉल्यूट लेते हैं। अब वो याद रखना रे, ध्यान तो एक मिनट। अच्छा, अब एक बात ध्यान देना बाबू रे, ऊपर में भी वेट नीचे में भी वेट लेना है, इट मीन्स ऊपर में अगर हम ग्राम लेंगे तो नीचे में भी ग्राम लेना होगा, ऊपर केजी लेंगे तो नीचे भी केजी लेना होगा। और चूंकि यहाँ परसेंटेज है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर बात किया जाए इसके डेफिनेशन का, तो आराम से हम लोग बना सकते हैं, देखिए क्या, फिर वही बोलेंगे, द नंबर ऑफ ग्राम, द नंबर ऑफ ग्राम, ध्यान दो रे किसका, ऑफ सॉल्यूट, ध्यान दो, ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। किस में, इन मतलब में, किस में, ये बार 1 नहीं, ये बार 100 है, 100 ग्राम, इन 100 ग्राम क्या, सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन इज कॉल्ड
परसेंटेज वेट बाय वेट, ठीक है? हो गया बाबू खत्म। चलिए, अगला वो देखो तो क्या रे, अगला तुम लोग खुद एक्सपर्ट हो जा गए आप। ध्यान रहे रे, क्या लिखा है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि आयतन प्रतिशत तुम समझ गया। सर वॉल्यूम परसेंटेज लिखल है ना, तो परसेंटेज दीजिए। सर पक्का यहाँ पे 2 गो वॉल्यूम है इसलिए सर 1 कॉमन आया है। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी हम इसको बोल सकते हैं यानी प्रतिशत आयतन बटे आयतन। अब देखो बाबू इसमें भी बाय है तो पहले बाय दे दो। ऊपर में भी लेना है वॉल्यूम, नीचे भी वॉल्यूम। ऊपर नीचे हमेशा सॉल्यूशन यानी शरबत लेते हैं। ऊपर हमेशा हम लोग सॉल्यूट लेते हैं बाबूड़े। ध्यान दो हाँ, इस बार चूँकि वॉल्यूम है, इस बार अगर वॉल्यूम को हम एमएल अगर ऊपर एमएल लेंगे तो नीचे भी एमएल, ऊपर लीटर लेंगे नीचे भी लीटर। चूँकि यहाँ परसेंटेज है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डेफिनेशन हो जाएगा इस बार द नंबर ऑफ एमएल, द नंबर ऑफ एमएल ऑफ किसका? सॉल्यूट। किसमें? द नंबर ऑफ एमएल ऑफ सॉल्यूट इन 100 यानी 100 ना रे, इन 100 एमएल, 100 एमएल क्या? सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आप लोग सोच रहे होंगे सर यही सब चीज़ है सर जिससे सर बहुत ज़्यादा डर लगता था हम लोगों को, और सर आप तो इतना मज़ाक बना रहे हैं सर इस सब चीज़ों को। कुछ बाबू डर नहीं है, ध्यान देना है रे। इन सभी को बस एक अच्छे शिद्दत से चाहो कोई दिक्कत नहीं है रे। अगला क्या है बाबू ध्यान देना रे, अगला क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अच्छा, पर मास को हम लोग वेट बोलते हैं, वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। फिर क्या रे, ऊपर बाय लेंगे, सॉरी बीच में बाय लेंगे, ऊपर में वेट लेंगे, नीचे वॉल्यूम लेंगे। ऊपर हमेशा सॉल्यूट लेते हैं, नीचे हमेशा सॉल्यूशन लेते हैं। ध्यान देना। अच्छा इस बार वेट लेना है तो ऊपर लेंगे अगर ग्राम, नीचे में लेना है वॉल्यूम। अगर ऊपर में लिए छोटा तो नीचे में भी छोटा लो, मतलब ऊपर में अगर ग्राम लिया तो वेट का छोटा अगर ग्राम होता है तो वॉल्यूम का छोटा एमएल होता है। अगर ऊपर लेता केजी तब नीचे में लेते लीटर। वेट में केजी बढ़ा तो वॉल्यूम में लीटर बढ़ा। अच्छा इनटू 100 क्योंकि यहाँ परसेंटेज है, इनटू 100। इसका भी डेफिनेशन समझ गया। द ग्राम, द नंबर ऑफ ग्राम किसका ग्राम? द नंबर ऑफ ग्राम किसका? ऑफ सॉल्यूट। ध्यान दो, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट लेना है। द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट कहाँ? इन 100 ml सॉल्यूशन, इन 100 ml सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। खत्म हे रे। ध्यान दो बाबू रे, ये भी खत्म हो गया बाबू रे। अब अगला देखो, पीपीएम कुछ नहीं है। ध्यान दो, मैं एक फैक्ट बता दूं, ध्यान देना, आज के बाद याद रखना। क्या? हाँ, 3 का पढ़ा आता होगा, 4 बार पढ़ दो जल्दी से। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। सुन लो, इसको आप बोले के बोलते हैं, इसको एम, इसको बी, इसको टी। यानी के मिलियन बिलियन ट्रिलियन। याद रखना, मिलियन मतलब 10 पावर 6, बिलियन मतलब 10 पावर 9, ट्रिलियन मतलब 10 पावर 12, ठीक है? यानी क्या बोले, 3 6 9 12, उधर के एम बी टी, ठीक है? चलिए, अब कुछ नहीं करना, ध्यान दो। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। आप सब जानते होंगे पर मतलब होता है बाय, ये लिखते हैं केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे भी पर है, मतलब कंफर्म इसमें भी बाय होगा। अच्छा, 1 मिनट, इतना जान रहे हैं कि नीचे में हमेशा हम लोग सॉल्यूशन लेते हैं, ऊपर हमेशा सॉल्यूट लेते हैं। और ये भी जान गए कि यहाँ है मिलियन, तो मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6 लिखना होगा, क्योंकि मिलियन मतलब 10 पावर 6 होता है। लिख दिया बाबूरे? जल्दी देखो, 10 टू द पावर 6 बाबूरे। अब आगे देखना क्या? अच्छा हाँ, सर इसमें पता नहीं चल रहा है सर वेट ले कि वॉल्यूम ले। तो सुन लो, यहाँ बाबू तुमको याद रखना पड़ेगा कि पीपीएम के कंडीशन में ऊपर में वेट लेना पड़ता है और नीचे में वॉल्यूम। और समझो, अगर ऊपर में वेट लिए तो 100% ग्राम लेना पड़ेगा, नीचे में वॉल्यूम लिए तो 100% एमएल लेना होगा। इसका डेफिनेशन क्या होगा समझ रहा होगा? फिर से बोलो, द नंबर ऑफ ग्राम, ग्राम, द नंबर ऑफ ग्राम। अच्छा किसका ग्राम बाबू रे? सॉल्यूट का। द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट किसमें बाबू रे? ये बार 100 नहीं बोलेंगे, 1 मिलियन एमएल सॉल्यूशन, 10 टू द पावर 6 एमएल सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम। ध्यान बाबू रे, खत्म। पीपीएम भी खत्म बाबू रे। अगला आइए, पीपीबी। अच्छा मैं आप लोग को एक बात बता दूं, पीपीएम और पीपीबी जो बनाए ना बाबू रे, वो खास करके पॉल्यूशन को निकालने के लिए, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन होता है कि हवा में कितना परसेंट अरे कितना परसेंट गंदगी है, ये सब निकालने के लिए। पानी कितना गंदा है, सल्फर की वजह से गंदा है कि किसकी वजह से गंदा है, वही ये सब बाबू रे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के केस में बहुत काम आता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा हाँ, पीपीबी, आइए बाबू रे, ये बार है पार्ट्स पर बिलियन, समझ गए, 10 to the power 9। ध्यान दो बाबू रे, कुछ नहीं। पी पी बी, यहाँ भी बाबू रे पर है, पर मतलब बाय, समझ गए। नीचे लेंगे सॉल्यूशन,
ऊपर लेंगे सॉल्यूट, ध्यान दो, इंटू 10 टू द पावर इस बार लेंगे 9। और चूंकि हमको पता नहीं है, हम जान ही रहे हैं कि ऊपर लेंगे वेट, नीचे लेंगे वॉल्यूम, वेट मतलब ग्राम, नीचे लेंगे ml, और इसका डेफिनेशन होगा द नंबर ऑफ ग्राम, द नंबर ऑफ ग्राम किसका, ऑफ सॉल्यूट चीनी का, ऑफ सॉल्यूट इन किसमें, इन 10 टू द पावर 9 ml सॉल्यूशन, खत्म, इज इक्वल पीपीवी। ठीक है, 10 बाबूड़ी से खत्म हुआ। अब लास्ट हम लोग टॉपिक के पास पहुंचे, 11वां नंबर। चलिए उस बीच को भी जल्दी से पढ़ ही लेते हैं बाबूड़े। अच्छा हाँ, 11वां नंबर से पहले कुछ कुछ न्यूमेरिकल है, जल्दी से उसको भी ट्राई करते हैं। ध्यान ना बाबूड़े, क्या है, अरे जल्दी, कहता है 150 ग्राम ग्लूकोज एंड 440 ग्राम वाटर इज, अरे मिलाया गया। कहता है कि 150 ग्राम ग्लूकोज और 450 ग्राम पानी को आपस में मिलाया गया और मिला कहता है एक शरबत बनाए, फॉर्म सॉल्यूशन। तो कहता है मास परसेंटेज, समझ गए, परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने बोल रहा है, किसका किसका, तो ग्लूकोज का, और देखो अरे ग्लूकोज का निकालने बोल रहा है और वाटर का निकालने बोल रहा है। मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है एक बार ग्लूकोज का, एक बार परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है बाबूरे वाटर का। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको बार बार बोले थे कि परसेंटेज देख लिया ना, परसेंटेज मतलब बाबू समझ जाओ कि यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना है पहले तो ये। दूसरा बात, वेट बाय वेट, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, वेट नीचे में रखते हैं शरबत का, शरबत मतलब दोनों जोड़ दो तो 450 और 150 हो गया 500, एक 600, टोटल जोड़े तो नीचे में हो गया 600। अच्छा, ऊपर में रखते हैं वो जिसका निकालना होता है ग्लूकोज का, जब ग्लूकोज का निकालेंगे तो ग्लूकोज का रखेंगे 150, और जब बाबू वाटर का निकालेंगे तो वाटर का रखेंगे 450। काट दो, 00000000, कितना होगा, बहुत ध्यान रहे, ये और भी बाबू कटेगा, आप जाने रहे, 6 दूनी 12 हो जाएगा। चलो काट ही देते हैं, चलो इधर देखो, अरे 6 दूनी 12 बचा 3, 30, 6 पंचे 30 बाबू रे, यानी इसका हो गया बाबू 25% आंसर। इसका कितना होगा समझ रहा है बाबू रे, अगर ये होगा 75 तो ये देख लो, फिर ध्यान दो, 6 काटो, 7 6 42, 7 6 42 बाबू रे, 6 7 42 बचा 3, 7 5 भाव ध्यान रहे, और 6 पंचे 30, देखा बाबू रे, एक का निकला बाबू रे अगर 25 तो दूसरा निकला 75। ऐसे भी सही बात है, 100 बोले थे तो एक 25 तो एक 75, तब ना चीनी और पानी मिला के शरबत बनता है, 25 और 75 मिला के 100। ठीक, गुड रे, ये भी चेक करने का उपाय है कि दोनों मिला के 100 पुरना चाहिए, अगर 100 पुर रहा है मतलब तुम सही बनाया, अगर 100 नहीं पुर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती है। जल्दी देखो बाबू रे, अब अगला गौर सुनना। हाँ, अगला देखो बाबू क्या है रे, ध्यान देना जल्दी। अगला है बाबू रे, गौर सुनना। हम्म, अगला है 200 ml हेप्टेन एंड 2000 ml ऑक्टेन आर मिक्स टुगेदर, मतलब मिलाया गया। कहता है वॉल्यूम परसेंटेज निकाले हेप्टेन और ऑक्टेन का, मतलब हेप्टेन का भी निकाले और ऑक्टेन का भी, लेकिन वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज मतलब ये वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रे, किसका किसका, हेप्टेन यानी एच का भी निकालना है, और फिर बाबू रे परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑक्टेन यानी ओ का भी निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना बाबू रे, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कुछ मत करो, बाय दो 100, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज वाला पार्ट पूछा है, परसेंटेज पूछ रहा है ना, परसेंटेज इन 100, नीचे में रखते हैं सॉल्यूशन, ऊपर रखते हैं जो पूछ रहा है वो, सॉल्यूशन में दोनों जोड़ दो, 2000 प्लस 200 2200, नीचे में रख दो 2200, यहाँ भी 2200, ऊपर में रखो वो जिसका पूछ रहा है हेप्टेन का, तो हेप्टेन कितना दिया है 200 तो रखो 200, ऑक्टेन का, ऑक्टेन कितना दिया है 2000 तो ऊपर रखो 2000। अरे 2 0 गया भाई बुरे, जाना वो कितना बजा रहे, 100/11, यानी एक बचा बाबू 100/11, ये देखो 0000 गया बाबू, ये हो गया 11, ये हो गया बाबू 1000, इट मीन्स क्या हो गया 1000/11, एक होगा वही, एक होगा शायद 99, एक होगा 0.9, क्या समझ में कुछ कुछ पॉइंट आएगा और दोनों को जोड़ के बाबू 100 आएगा। ठीक है, आप लोग इसको बाबू डिवाइड कर लीजिएगा, चलिए मतलब समझ गए, इतना परसेंटेज इतना पॉइंट भी निकाल लेना। ठीक है, आओ, 11 नमा 99, मतलब इसका आएगा 9 पॉइंट समथिंग, एक का आएगा बाबू 9, और एक आएगा बाबू लगता है करीब करीब 90 के आसपास। ठीक है, एक 9 आएगा एक 90 के आसपास, वही 9 और 90 जोड़ेंगे तो करीब करीब 100 के पास होगा। चलिए बाबू गुड है रे, अगला देखो तो बाबू क्या न्यूमेरिकल रे। अच्छा बाबू ई न्यूमेरिकल क्या है, गौर देखिएगा जल्दी। ई न्यूमेरिकल है कि 200 ग्राम ये CH3 इज मिक्स्ड विद वाटर एंड फॉर्म 2.5 लीटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अच्छा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इस बार बोल रहा है निकालने, बाय इन 200
वॉल्यूम नीचे में तो लगते हैं शरबत का, शरबते का देले है 2.5 देले 2.5, लेकिन सवाल एक उठता है कि 2.5 लीटर दिया है, यहाँ पे दिया है ग्राम। हम लोग जानते हैं कि ऊपर में छोटा तो नीचे भी छोटा। तो ऐसा करते हैं इस लीटर को बदल देते हैं बाबूरे एमएल में। तो 2.5 लीटर को हम लोग 250 एमएल बोल सकते हैं। एमएल हो गया बाबूरे। ऊपर में लेना है बाबू ग्राम, 200 ग्राम दिया है। अरे ऊपर में वेट नहीं लेना है, नीचे में वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर में वेट ले लिए। ग्राम 200 ग्राम काट दो बाबू, 0000 गया। कितना हुआ 25, 25 दूनी 25 चौक 100, 25 अठे 200। अरे 25 अठे 200 यानी हो गया 8%, हो गया खत्म। ठीक है बाबूरे। चलिए मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा इन सभी चीज़ों को। अरे ध्यान देना बाबूरे। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। अ, देखो ये क्या है बाबू, अरे गौर सुना जल्दी। ये लिखा है कि 1 लीटर सी वाटर, कहता है 1 लीटर समुद्र के पानी का वजन इतना है। एंड कंटेंट, कहता है वो उसके अंदर इतना सारा ऑक्सीजन घुला हुआ है। समुद्र के पानी मतलब समुद्र का 1 लीटर पानी जिसका वजन इतना है, कहता है उसके अंदर इतना सारा ऑक्सीजन घुला हुआ है। कहता है पीपीएम निकाले, किसका? ऑक्सीजन का। अभी जस्ट बोले थे, कोई टेंशन मत लो। पीपीएम निकालने के लिए ना पहले बाय दो मिलियन, मिलियन मतलब 10⁶ लिखो। अब देखो रे, नीचे में लेते हैं सॉल्यूशन, ऊपर में लेते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूशन कितना दिया है बाबू रे? सॉल्यूशन दिया बाबू 1 लीटर। अच्छा ये है ग्राम, ऐसा करो लीटर को एमएल में बदल दो। यहाँ हो जाएगा बाबू 1000, 1000 ml। अच्छा बाबू ऊपर में लेते हैं सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब जो मिला होता है, तो मिला यही है। कितना? 6 × 10⁻³ अब बाबू तुम लोग कॉमन सेंस लगा दो, ये 3 से ये पहले कट गया तो कितना बचा बोलो? 6 × 10⁻³ ये 3 से ही 3 कटिए गया बाबू, कितना हुआ बोल? 10 पर पावर खाली बचा 3। अब ध्यान दो बाबू, आप लोग सभी समझ रहे होंगे। अच्छा -3, 1 लीटर 1000 हो गया। हम्म, चलो बाबू गुड गुड गुड, यहाँ देखना बाबू बोलो, ये देखो अरे बेस से में बाबू पावर जुड़ जाएगा तो क्या माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, क्या बाबू खत्म। यानी बाबू कितना बचा? 6 ppm। ध्यान देना इसका आंसर होगा 6 ppm। अच्छा अब अगला देखो बाबू। अच्छा उसके बाद भी क्वेश्चन है क्या? हाँ, जल्दी 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 फास्ट देखते रहे। क्या निकालना है और इसको भी देख लो रे। इसमें पीपीएम निकालना है, क्या करेंगे बोल तो? पीपीएम निकालने के लिए सबसे पहले बाय देंगे, इंटू पीपीएम मिलियन मतलब 10⁻6 लिखेंगे। 0.0005 ये बाबू रे सॉल्यूट दिया है बाबू रे। और सॉल्यूशन देखो कितना दिया रे, 100 ml हो तो गया, यानी 100 ml। अब देखो बाबू रे क्या करेंगे, देखो ना, ये 2 से पहले 6 को काट दो, कितना हुआ? 0.0005 इंटू 10⁻4 हो गया। अब बाबू बोले रे, हम लोग समझ रहे हैं कि इसको उड़ाएंगे तो कितना होगा? 1 2 3 4 ये होगा 10⁻4, इससे ये गया बाबू तो बचा सिर्फ कितना? 5 ppm। आंसर खत्म। कुछ नहीं बाबू न्यूमेरिकल में तो खास करके सिर्फ डरबो ही मत। ध्यान देना बाबू आप लोग को भी लग रहा होगा सर ये सब बिल्कुल हम लोग के लिए आसान कर दिए सर आप। चलिए, हमने आसान किया, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े इसलिए आसान हो गया। यहाँ ध्यान देना बाबू NaCl dissolve in 1000 ml वाटर एंड कैलकुलेट पीपीएम। सुनो, कह रहा है पीपीएम निकालने के लिए। अरे फिर वही, अच्छा पीपीएम नहीं बार पीपीबी बोलना चाहिए था। ये बी होगा, ठीक बाबू। पीपीबी क्यों, एक ही चीज निकालेंगे रे। पीपीबी निकाल लेते हैं। पीपीबी मतलब बिलियन, बिलियन मतलब 10⁻⁴ बाबू कितना रे? 9। अच्छा ऊपर में सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब वही नमक, नमक है ना, कितना? 0.000 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एगो 4 है 6। और नीचे में कितना होगा बोले? ये 1000 ml, 1000 ml। गौर सुना रे, 3 से गया बाबू तो बचा 6। हम समझ रहे हैं 6। इसको भी उड़ाएंगे बाबू 6, ये भी 6 से 6 कट गया बाबू तो बचा सिंपल 4। बी, पार्ट्स पर बिलियन, क्योंकि 10⁹ इस बार लिए थे, ठीक है। चलो अब मेरे गौर सुनना। चलिए, हम लोग पहुंच गए आज की क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक की तरफ। हमारा क्लास होगा बाबू इसी के साथ खत्म। लेकिन जल्दी से देखते हैं कि बाबूरे फॉर्मेलिटी क्या है। गौर से सुनिएगा सभी बच्चे, ये जो फॉर्मेलिटी जिसको फॉर्मलता कहते हैं, ये खास करके जेई और नीट के लिए बाबू कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना सारे कंसंट्रेशन टर्म में इसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। अब सुनना, फॉर्मेलिटी के लिए क्या करोगे? फिर वही काम, पहले शरबत बनाना। शरबत बनाने के बाद उससे 1 लीटर निकाल लेना शरबत, और 1 लीटर सॉल्यूशन निकालने के बाद उसमें चीनी चेक करना। लेकिन इस बार चीनी का मोल नहीं, इक्विवेलेंट नहीं, बल्कि चीनी का फॉर्मोल चेक करना। क्या चेक करना? फॉर्मोल। सर ये फॉर्मोल क्या होता है?
देखेंगे थोड़ा देर बाद बाबूड़े। बस इतना जान लो कि हम लोग चीनी का फॉर्मूल चेक करेंगे, ठीक है? चलिए, अब आगे बाबू देखते हैं, ध्यान देना। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा-सा। चीनी का फॉर्मूल चेक करेंगे, हाँ, ठीक है रे। आइए, तो बाबू रे, अच्छा हाँ, क्या है बाबू बाद में देखेंगे, अच्छा पहले इतना देखो रे। अच्छा, फॉर्मेलिटी का पहला अक्षर एफ है बाबू रे, इसलिए इसको हम लोग कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अच्छा, क्या देखा बाबू रे कि फॉर्मेलिटी में हम लोग क्या लेंगे बोलो? हम लोग नंबर ऑफ मोल नहीं, हम लोग नंबर ऑफ फॉर्मूल चेक करेंगे। किसका? ऑफ सॉल्यूट, ध्यान दो रे, किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। यानी बाबू रे सॉल्यूशन लीटर में ना रे। अब गौर सुन, आप लोग ध्यान देना बाबू रे, कुछ बता रहे हैं। ये जो बाबू रे फॉर्मूल है, देखो फॉर्मूल का पहला अक्षर एफ फॉर, अब मोल आप जानते हैं मोल क्या होता है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। इतने नंबर को बाबू रे, इतने ग्रुप को कहते हैं हम लोग बाबू रे मोल। ध्यान दो, इट मीन्स फॉर के बदला लिख दिए एफ, अब मोल एक नंबर है, तो नंबर के बदला लिखेंगे एन, एफ एन, अब बाय लीजिए में लीटर। याद रखना बाबू रे, फॉर्मेलिटी का यूनिट होता है एफ एन बाय एल, ठीक है? एफ एन बाय एल। अच्छा बाबू रे, अब गौर सुनना, इसी का हम लोग एक बड़ा फॉर्मूला बनाते हैं, ध्यान देना, जो सबसे ज्यादा काम आएगा। है तो गोरे, याद रखना बाबू रे, फॉर्मूल का भी फॉर्मूला होता है। जैसे मोल का वेट बाय मोलेकुलर वेट, उसी तरह से फॉर्मूल का वेट बाय फॉर्मूला वेट, मतलब वो फॉर्मूले फॉर्मूले जब क्या लिख सकते हैं? वेट बाय फॉर्मूला वेट, ध्यान देना रे, वेट बाय फॉर्मूला वेट इनटू, जाने रे, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ऊपर, अब वॉल्यूम। अरे सॉल्यूशन का लीटर वॉल्यूम में ना, वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का, किस में? लीटर में। याद रखना बाबू यही सबसे मेन फॉर्मूला है। इसी पर मैक्सिमम न्यूमेरिकल बाबू इसी पर बनेगा, ठीक है? चलिए गुड, हम लोग बाबू ये भी लिख दिए। अच्छा रे, ये भी हम लोग देख लेते हैं बाबू रे कि फॉर्मेलिटी भी बाबू रे देखो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्यों? क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम है और वॉल्यूम बाबू रे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट मीन्स हम लोग यहाँ पे ही लिख देते हैं कि फॉर्मेलिटी यानी फॉर्मलता डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यानी फॉर्मलता ताप पर निर्भर करता है, ठीक है? गौर सुनना बाबू रे, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं बाबू रे, वही फॉर्मूलता से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख ही लिए, यूनिट देख ही लिए, एफ एन बाय एल, ये भी देख लिए बाबू रे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ये भी हो ही गया बाबू रे। अब आइए बाबू रे न्यूमेरिकल, यहाँ गौर सुनना। चलिए बाबू जल्दी रे, इस न्यूमेरिकल को जल्दी से देख लेते हैं। अब सुनना, एक चीज बाबू ध्यान सुनिएगा पहले, तुम लोग के मन में आएगा सर फार्मूला वेट क्या होता है? तो सुन लो, मैं कुछ फार्मूला वेट के बारे में कुछ हल्का सा लॉजिक बताता हूँ, ठीक है? क्या ध्यान देना बाबू रे, कि जितने भी बाबू रे वीक एसिड होते हैं, ध्यान देना, जितने भी वीक एसिड होते हैं बाबू रे, वीक एसिड, उसको तुम बाबू जब बेंजीन में देते हो ना, याद रखना बाबू रे, बेंजीन में देने के बाद वो आपस में जुड़ने लगता है, और जुड़ के डाइमेराइजेशन, ट्राइमेराइजेशन, टेट्रामेराइजेशन, मतलब 2 जुड़ेगा तो डाइमेराइजेशन, 3 जुड़ेगा तो टेट्रामेराइजेशन, मतलब जुड़ने लगता है। ये बात याद रखिएगा। क्या बोले फिर से बताओ? कि जब तुम वीक एसिड को बेंजीन में डालते हो, वो जुड़ने लगता है। वीक एसिड मतलब वही बेंजोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सब वीक एसिड है बाबू रे। वो सारा एसिड बाबू बेंजीन फेंको, वो जुड़ने लगता है, और जुड़ के डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, 2 जुड़ेगा डाइमर, 3 जुड़ेगा ट्राइमर, 4 जुड़ेगा टेट्रामर, ठीक है? अब ध्यान सुनिएगा बूढ़े, अब तुम लोग के कहना का मतलब होगा सर ऐसा क्यों सर, हल्का बता दीजिए सर लॉजिक। तो मैं हल्का लॉजिक जल्दी से बताता हूँ, गौर सुनना। जैसे बेंजोइक एसिड, ध्यान देना, तो बेंजोइक एसिड होता है बाबू C6H5COOH, तो COOH, फिर एक बना दो बाबू C6H5COOH। एक बार बोले यहाँ यहाँ गौर सुनना, क्या बोले यहाँ गौर सुनना। अब देखिए बाबू यहाँ बेंजोइक एसिड है ना, ये वीक एसिड है ना, इसको बनाओ, क्या बोले? C6H5COOH, एक पीस और बना लो, तो C6H5C। अब बहुत सारे बच्चे का बाबू मन में क्वेश्चन होता है क्या, कि सर इसको जरूरी ऊपरे बनाएंगे? नहीं, तुम्हारा मन नीचे बना लो। OOH, ये बाबू बेंजोइक एसिड, याद रखना, C6H5COOH, बेंजोइक एसिड। अब देखिए बाबू जुड़ क्यों जाता है बेंजीन में देने के बाद, वो समझना। पानी में फेंकोगे तब तो ये टूट जाएगा, क्योंकि पानी में जाने के बाद ये H प्लस दे देगा, लेकिन तुम तो फेंका बेंजीन में। अब देखो रे, बेंजीन फेंकने के बाद क्या होगा बाबू, ये H है और ये O है। आप सब जानते हैं बाबू रे एक बात, क्या? कि FONCl है केमिस्ट्री का डॉन, और ये 3 को बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन को अगर ये 3 को दिखता है तो दोस्ती कर लेता है। बोलिए हाइड्रोजन है, देखो O, देखो इसको O दिख रहा है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। फिर ये H बाबू हाइड्रोजन रे, यहाँ O है, फिर इसको ऑक्सीजन दिखा, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, तो क्या देखा बोलो? ये बेंजोइक एसिड अलग था, ये अलग था, लेकिन बोल बेंजीन भेजने के बाद बाबू ये जुड़ गया,
इट मीन्स बाबू बोलो क्या इसका 2 पीस जुड़ गया ना, इसी कहते हैं डाइमर। 2 गो जुड़ गया तो डाइमर, और इसी प्रोसेस को कहते हैं डाइमेराइजेशन। और याद रखना बाबू इसी का जो वेट होगा ना, इसी कहेंगे फार्मूला वेट। मतलब ये कि हम लोग सोचते कि हम बेंजोइक एसिड को दिए ना तो सिर्फ वो बेंजीन में जाके बेंजोइक एसिड ही रहा होगा, मतलब एक पीस रहा होगा। लेकिन रियलिटी तो कुछ ऐसा है कि बेंजीन में जाके 2 गो जुड़ गया, इसका मतलब वो एक नहीं बल्कि डबल हो गया। मतलब अब समझ गए कि फार्मूला वेट कुछ नहीं है, रियल में फार्मूला वेट रियल वाला वेट है, जो बेंजीन के अंदर जाने के बाद हो जाता है। तो मतलब कहने का क्या मतलब अब समझ जाइएगा तुरंत। बाबू हमको क्या निकालना है? फॉर्मेलिटी ना? पहले आराम से फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा दो। तो क्या बोले? वेट बाय फॉर्मूला वेट, फॉर्मूला वेट इंटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। देखो तुरंत समझ में आ जाएगा। वेट, वजन, वजन दिया है 244, 2.44। फॉर्मूला वेट क्या बोले थे बाबू रे? कि जो हो जाता है। तो क्या बताए थे? कि बेंजोइक एसिड एक वीक एसिड है, उसको कहाँ दे रहे हैं? बेंजीन में। अभी जस्ट देखा कि वो डबल हो जाएगा, इट मीन्स हो। बेंजोइक एसिड का क्या है बाबू रे? C6H5COOH। पहले इसका निकाल लो। तो कार्बन को होता है 12, 12 छक 72 प्लस H का होता है 1, 5 H है तो 5, कार्बन का फिर होगा 12। वजन बाबू रे ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32। अब बाबू रे ये 1 है रे, सबको जोड़ना 122 आएगा। 122, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक पीस थोड़ी होगा, अंदर में जाके बाबू 2 जुड़ जाएगा। तो 122, 122, 244, यही जो 244 लिखा है यही है फॉर्मूला वेट। हो गया। फिर इंटू 1 बाय वॉल्यूम लीटर में। वॉल्यूम कितना दिया? 500 ml दिया। लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड दे दो। 1/2, 1/2 बाबू ध्यान देना रे, 1/2 पॉइंट उड़ाएंगे, 2 जीरो। ई बाबू ये गया रे, कितना हुआ बोल? 1 बाय, नीचे में हो गया 100 है, ये 2 अरे ये डिवाइड है, ऊपर में चला जाएगा 2 बाय 1। ये 2 से बाबू कट गया, क्या होगा? 1/50। 1/50 बाबू ध्यान देना रे, 1/50 बोलो, या इसी को तुम बोल सकता बाबू रे 0.02। अच्छा, यूनिट फॉर्मेलिटी का क्या होगा भाई? जस्ट बोले फॉर्मूल यानी FN बाय लीटर। हो गया, ठीक है। चलो गुड। ध्यान देना बाबू रे, 1 मिनट। इतना हो जाने के बाद अब अगला देखो, लास्ट। ध्यान सुनिएगा बाबू क्या रे, यहाँ लिखा है 92 ग्राम फॉर्मिक एसिड is mixed with benzene and form 250 ml solution. Calculate the formulity of solution. अच्छा, फॉर्मेलिटी निकालना है यानी कैपिटल एफ निकालना है, फिर वही वेट 92 बाय फॉर्मूला वेट, फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH। इसका बाबू निकालोगे ना तो शायद आएगा 46। 46 आएगा बाबू रे, और 46, लेकिन फॉर्मूला वेट में तो बाबू रे हम लोग क्या करते हैं? फॉर्मिक एसिड तो डबल हो जाएगा बाबू, वही भी सेम बाबू डबल हो जाएगा रे, डायमर हो जाएगा। 46 यानी ये भी होगा 92 इंटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना दिया? 250। इसको 1000 से डिवाइड करो तो लीटर में बदल जाएगा, यानी हो जाएगा बाबू 1/4। 1/4 ये कट गया बाबू, 4 चला जाएगा, 4 हो जाएगा FN/L। हो गया आंसर। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा टाइम हमारे साथ दिया, उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस वीडियो को लगातार इतना देर तक देखे होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, और कहीं ना कहीं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल डिफरेंट आपको महसूस हुआ होगा। चलिए, मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए प्यारा-प्यारा वीडियो हमेशा लाने का कोशिश करूँगा, जिससे कि आपकी पढ़ाई बहुत स्ट्रॉन्ग हो पाए। याद रखिएगा, आप लोग सभी बच्चे इसी तरह से हमारे इस प्यारे से चैनल्स को प्लीज़ सपोर्ट करते रहें। अ, आप लोग में से तो मैक्सिमम बच्चे सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल, जो बच्चे मेरे वीडियोज़ देखते हैं। कुछ परसेंट बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए या नहीं किए हैं, तो आप लोगों से प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्प करती है, तो प्लीज़ मेरे इस मेहनत के लिए एक आप लोग ज़रूर छोटा-सा काम कर सकते हैं। ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह से हमेशा सपोर्ट करते रहें, और इस वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा लोगों तक में शेयर करें, जिससे बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो पाए। और अब आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएँ। मैं फिर दोबारा आऊँगा इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज के अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।